हेलो दोस्तों, मैं कैसे मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे अपने क्रॉस सेक्शन के मुतालिक कि आप कोई भी एरिया के क्रॉस सेक्शन कैसे बना सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक प्लान दिया गया होता है जिसके ऊपर रोड का नाम और उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह बताई गई होती हैं उसके साथ में, और इसी के साथ उसमें रोड का टिपिकल सेक्शन, जिस तरह आपको ये रोड ए का नजर आ रहा है, ये टिपिकल सेक्शन इसके अंदर काटे गए होते हैं। तो ये जो टिपिकल सेक्शन होते हैं मेन प्लान के अंदर, इसके साथ में पूरी रोड की डिटेल उनके अंदर दी गई होती है। तो ये जितने भी पोर्शन होते हैं प्लान जिस टाइप का भी होता है उसके अंदर आपको इस टाइप के टिपिकल सेक्शन सारे मेंशन किए गए होते हैं। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि वो जो रोड ए का सेक्शन था हमारे पास, टाइप ए का सेक्शन, ये उसकी पूरी डिटेल आई हुई है। जो भी क्रॉस सेक्शन बनता है उसके ऊपर हमने ये पूरी डिटेल, ये जो आपको नजर आ रही है सारी, ये 155 फीट का पूरा क्रॉस सेक्शन है और साथ इसकी रोड लेंथ की डिटेल्स जा रही हैं सारी, कितनी कितनी लाइन है, इनकी 33 फीट का ये कॉरिडोर है, दरमियान में इसका मीडियन है। उसके बाद दोनों साइड के ऊपर इसकी साइड वॉक है और सर्विस रोड, साइड वॉक और फुटपाथ वगैरह है। तो ये पूरी डिटेल आपको इधर टिपिकल सेक्शन के अंदर मुहैया की गई होती है। उसके बाद इसकी साइड स्लोप्स होती हैं, इस तरीके से जो पेवमेंट की स्लोप आ रही होती है वो भी आपको इसके अंदर बताई गई होती है। और जो पेवमेंट की डिटेल होती है कि आपके पास स्पाल्ट कितनी है, वाटर बाउंड कितना है, सब बेस कितना है, और जो जो आइटम है रोड पेवमेंट स्ट्रक्चर के वो इसके अंदर मेंशन किए गए होते हैं। साथ इसके जो कर्व स्टोन्स वगैरह लगने हैं या बैरियर्स बनने, उसकी डिटेल दी गई होती है। सारे एज स्टोन टाइप पूरे इसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको बताई गई होती है। इसके बाद आप ये देखते हैं कि नीचे इनकी जो चीज़ें पूरी जो आपके वॉकवेज वगैरह जा रहे हैं उनकी डिटेल बताई हुई होती है। ये सारी चीज़ें आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगानी होती है। इसी तरह जो कर्व स्टोन होते हैं उनकी डिटेल आपको अलग अपनी ड्राइंग्स के अंदर मेंशन की गई होती है। ये ड्राइंग्स वगैरह जिस टाइप का भी कर्व स्टोन है, ए डिटेल ए वो आपको ऊपर मेंशन की गई होगी, और जो उसके साइजेस वगैरह होते हैं सारे आपको उसके अंदर डिटेल बताई गई होती है। तो ये आपने सारी चीज़ें इसी तरीके से बनानी होती है। जिस तरह अभी देख रहे हैं कि कर्व स्टोन हमारा था मेन ए वाला, उसके बाद एज स्टोन है उसकी डिटेल वगैरह। कर्व स्टोन कौन से लगेगा हमारा, ये इधर ये जो मेन रोड्स के साथ लगेंगे, इधर हमारा कर्व स्टोन लगेगा, और जो एंड के ऊपर लगेगा ये हमारा इधर, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा एज स्टोन लगेगा। तो इनकी सारी डिटेल्स वगैरह जो होती हैं वो सारी आपको ड्राइंग के अंदर प्रोवाइड की गई होती हैं। और इसके बाद इसी तरह रोड की जो साइड स्लोप होती है जिसको कैम्बर कहा जाता है या सुपर एलिवेशन, वो सारी की सारी इधर बताई गई होती है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो आपका जो वॉकवे वगैरह या जो हमारी जारी होती हैं फुटपाथ वगैरह, उसके ऊपर भी स्लोप और उसका स्ट्रक्चर ये सारा मेंशन होता है। ये पूरी जो डिटेल्स होती है इसी के ऊपर सारा ये हमारा मेन प्लान बनता है, और साथ इसके इधर प्रोफाइल दी गई होती है। जिस तरह आप देख रहे थे पहले प्लान था, उसके बाद प्रोफाइल होगी, और ये ऊपर टॉप के ऊपर आपके डिजाइन लेवल होते हैं। ये डिजाइन लेवल आपने इधर से पिक करने होते हैं और उधर से क्रॉस सेक्शन को ड्रा करने होते हैं। नीचे ये आपको इसकी आरडीज नजर आ रही हैं, जो स्टेशन है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि ये एनएसएल की बुक होती है, ये फील्ड बुक होती है। ये फील्ड बुक के ऊपर भी डेटा हो सकता है आपका, ये आपने जीपीएस के साथ पढ़ी है तो वो उसका भी आपके पास सॉफ्ट डेटा होता है। तो ये इस टाइप का जो भी डेटा होगा ये आपने एक्सेल के अंदर, ये एनएसएल का डेटा एक्सेल के अंदर बनाना होता है। पूरा जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन है, 1000 फुट है, 2000 फुट है, 4000 फुट है, जितने भी, तो उन सब का डेटा आपने एक्सेल के अंदर फीड करना होता है। उसका फॉर्मेट के मुतालिक पूरी डिटेल से बात करेंगे कि आप इसका फॉर्मेट आपने कैसे बनाना है, इसके अंदर आपने कौन से एलिमेंट्स वगैरह रखने हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, और पूरे इनके जो आगे जो फार्मूलाज वगैरह होंगे वो सारे करने हैं। तो ये पूरी डिटेल होती है लेवल बुक के हिसाब। ये डेटा उतने डिस्टेंस के ऊपर ही बनता है जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आप एनएसएल पड़े होते हैं, 0 के ऊपर, फिर 50 के ऊपर, और इसी तरह। उसके बाद ये हमारी डिजाइन प्रोफाइल के ऊपर ग्रेड शीट बनी होती है जो कि फील्ड के ऊपर यूज होती है। ये इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास इधर अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप लेवल चेक करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट आपको उधर चाहिए होती है। उसके बाद ये टिपिकल सेक्शन हम सबसे पहले अपना क्रिएट करते हैं ऑटोकैड के ऊपर, जो आपको सॉफ्ट कॉपी में दी गया होता है, उसके ये एलिवेशंस वगैरह होते हैं, और साथ ही अगर आपका बनी हुई है तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम अभी जब काम करेंगे तो अपनी डिजाइन प्रोफाइल के हिसाब में ही हम इधर से एक लेवल को पिक कर लेंगे, और अपना टिपिकल सेक्शन जो जिस तरह ये बना हुआ आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हम अपने लेवल को मूव करते जाएंगे। ये पूरी चीजें डिटेल के साथ वर्किंग करेंगे सारी, ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसके अंदर कंप्लीट लेयर्स वगैरह बनी होंगी, सारा कुछ बना होगा। पूरा हम फॉर्मेट बनाएंगे अपना टिपिकल सेक्शन का, उसके बाद क्रॉस सेक्शन का फॉर्मेट, जिस तरीके से ये चीजें बनी हुई हैं अपनी। तो आप नया सेक्शन ओपन करेंगे सबसे पहले, और अपना हम क्रॉस सेक्शन का जो टिपिकल सेक्शन है इसको हम इधर अपने ऑटोकैड के अंदर इसको मूव कर लेंगे, और सबसे पहले अपनी हम इधर लेयर को बनाएंगे।
लेयर्स के लिए शॉर्ट की एल ए लिखेंगे तो आपके पास लेयर वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। दूसरा आप इधर से ऊपर कमांड बार में जब आप क्लिक करेंगे ऊपर लेयर के साथ वाला तो वही ऑप्शन हो जाएगा। इधर आप अपनी काफी सारी लेयर्स आप अपनी पहली दफा बना लें। उसके बाद इनके आप नाम रख लें। जिस तरह पहला हमारा एनएसएल आएगा, एनएसएल रख लें। उसका कलर चेंज कर दें, ग्रीन रखना चाहते हैं, मैजेंडा रखना चाहते हैं। उसके बाद एनएसएल जो होती है वो हमारी डॉटेड लाइन के ऊपर होती है। आप इधर से कोई भी डॉटेड लाइन अपने चूज कर लें और चूज करने के बाद इसको इधर से ओके कर दें और उसमें इसकी लेयर उस हिसाब में बना दें जो भी आपके पास बनेगी। लाइन विड्थ वगैरह थोड़ी सी आप इसकी बढ़ा दें 0.09 या 0.011 के ऊपर आप इसको सेट कर दें। उसके बाद ये हमारी पहली लेयर आ गई। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप आ जाएं और डबल क्लिक करें इधर से और इधर हमारी जो लेयर आएगी वो आप इसका नाम रखते हैं इधर FRL फिनिश रोड लेवल। जो टॉप हमारा बनेगा वो बनेगा। इसी तरह आप इसका कलर चेंज कर दें, जो भी कलर रखना चाहते हैं अपनी पसंद का। लाइन इसकी कंटिन्यूस रहेगी और इसी तरह इसका जो लाइन विड्थ है वो आप बढ़ा दें, 15 कर दें, 16 कर दें, थोड़ी सी मोटी कर दें। इसी तरह इसके आगे जो जो सभी एलिमेंट्स हमारे आएंगे वो आप चेंज इसमें करते जाएं, लेयर पर से ऐड करते जाएं और साथ इसको आप बनाते जाएं। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है वो आप बना दें, जो सभी कलर आप रखना चाहते हैं। और इसमें जो लाइन रखेंगे वो आप डॉट रखेंगे। उसके बाद वर्टिकल ग्रिड लाइन बना दें, कलर बना दें अलग। ग्रिड आप एक ही लेयर भी बना सकते हैं और उसमें दोनों लेयर बनाना चाहते हैं दोनों ही बना दें। इसके बाद टॉप एलिवेशन की आप लेयर बनाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद एनएसएल एलिवेशन की लेयर बना दें। उसके बाद आपने जो भी हमारे पास टेम्पलेट जो बनेगी उसकी लेयर बना दें, टेक्स्ट की लेयर बना दें। और इसके बाद जो पेमेंट्स स्ट्रक्चर है जिस तरह वाटर बाउंड सब बेस है उसकी लेयर बना दें और एक हैज की लेयर बना दें। और इनका कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब में रख सकते हैं ताकि आपका अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए। ये आप देखें कि अभी हमने कुछ लेयर्स बना दी, बाकी हम टाइम के साथ साथ अपनी आगे लेयर्स को बनाते जाएंगे। अब ऊपर लेयर में आएंगे तो आप देखेंगे सारी आपकी लेयर्स इधर से क्रिएट हो गई है। उसके बाद ये हमारे पास टिपिकल सेक्शन है। ये आपको हार्ड शेप में होगा, आप इसको सामने रख सकते हैं। मैं इधर से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ऑटोकैड के ऊपर आके इधर इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसके सामने हम अपनी वर्किंग करते रहें। सबसे पहले हम सेंटर लाइन लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर आके अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और पॉली लाइन की कमांड लेंगे, PL एंटर करेंगे और 0,0 लेके एंटर कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी सेंटर लाइन लग रही है। F8 प्रेस करके आपने लाइन को स्ट्रेट कर देना है। ऊपर एक लाइन लगा देनी है और उसके बाद एक लाइन लगा के एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको आपने जैसे ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद अभी आप देख रहे हैं उसके बाद आपने टेम्पलेट की लाइन को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट की लाइन के लिए हमने अपना टिपिकल सेक्शन की आउटर लाइन को हमने फिक्स करना है। उसके लिए आपके पास जो भी सेक्शन जा रहा है आप अपना कैलकुलेटर को ओपन कर लें और एक साइड की लेंथ हम देखेंगे सेंटर मीडियन हमारा 5 फीट का है। उसके बाद 33 फीट की हमारी लेंस हैं। उसके बाद 27 फीट और 6 इंच हमारी फुटपाथ है, साइड वॉक है और उसके बाद इसी तरह हमारा फुटपाथ है। तो ये टोटल बन गया 92 फीट। 92 फीट में आप इसमें 25 फीट ऐड कर लें या ऐसे समझ लो 120 फीट के ऊपर हमारा आउटर तकरीबन अप्रोक्सीमेट बनेगा। तो आपने 120 फीट के ऊपर आपने ऑफ साइड लगा देना है। उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है। 5 प्लस 33 आपने ऐड कर देना है, प्लस 25 कर देना है, ये 63 बनेगा। उसे हम कह सकते हैं कि 80 फीट। 80 फीट के ऊपर आपने दूसरा ऑफ साइड लगा देना है। इसके बीच में हमारी टेम्पलेट बनेगी और ये ऊपर एलिवेशन वगैरह के सामने। उसके बाद आपने प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। ये हमारा एलिवेशन है 693.50। तो आपने ऊपर से पॉली लाइन की कमांड लेनी है और 0,693.50 की आपने एक लाइन लगा देनी है। इंटर करना है और इंटर करने के बाद आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ये हमारी एक लग जाएगी। आपने एक लाइन को इधर इस तरह एक लाइन लगा देनी है। ये हमारा टॉप लेवल का हमारा सेंटर होगा। ये एक्सटेंड कर दें आपने जो हमने बॉर्डर बनाया। उसके बाद आप इसका इसी तरीके से जो हमारा जो हाइट होगी उसके साथ में आपने इसको ऊपर रखना है कि हमारे पास जो एलिवेशन आएगा उसको 80 फीट ऊपर आप लगा दें लाइन को। 80 फीट ही तकरीबन ऑलमोस्ट लाइन को नीचे लगा दी। आप चेंज कर सकते हैं अपनी सेक्शन के हिसाब में। उसके बाद आप ऊपर से टेम्पलेट की लेयर को दोबारा सिलेक्ट कर लें। अगर सिलेक्ट हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप दोबारा कर लें। और उसके बाद आपने रेक्टेंगल की कमांड लेनी है। REC रेक्टेंगल कमांड लेके एक बाउंड्री इधर लगा देनी। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन का पूरा आउटर बाउंड्री हमारी बन जाएगी। जो एक्स्ट्रा लाइन उसको आपने खत्म कर देना है, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी। जो सेंटर लाइन लगी हुई है इसको आपने ऊपर से ट्रिम कर देना है जो एक्स्ट्रा जा रही है। TR की कमांड लेके इसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है और ऊपर वाली लाइन को आपने खत्म कर देना है। ये हमारी ऑलमोस्ट हमारी बाउंड्री बन जाएगी। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है, CO कॉपी, और इधर से आपने सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और इधर से आपने इसके नीचे से पिक करके और 5 फीट का डिस्टेंस लगा देना है। 5, 10, 15
आपने ये डिस्टेंस इधर लगा के 3-4 ऑफ साइड आप इसके लगा देना। उसके बाद आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ऊपर आपने लाइन को चेंज कर देना है वर्टिकल ग्रिड के ऊपर। आपकी लाइन चेंज हो जाएगी और आपकी लाइन का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने इनको कॉपी करना है और सेंटर से पिक करना है और इधर आगे आपने इसी तरीके से सारी लाइन्स को इधर लगा देना। ये आपके वर्टिकल ग्रिड हमारे बन जाएंगे सारे। आप देख रहे हैं कि ये पूरी लाइन्स हमारी बन रही है, सारे वर्टिकल ग्रिड्स आपके बन जाएंगे। इसी तरीके से आपने सबको इधर से कॉपी करना है दूसरी साइड पे और इसको सेंटर से पिक करके और इधर दूसरी तरफ भी लगा देने। इसको इसी तरह सेम टू सेम कॉपी कर लेना। ये सेंटर के ऊपर जो आपकी डबल लाइन हो जाएगी, ये जो आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसको आपने इधर से खत्म कर देना। जिधर कम है उधर आपने बढ़ा के इसको इसी तरीके से पूरा कर देना, यानी कि इसको कमांड। ये अभी हमारे 5 फीट के ऊपर वर्टिकल लाइन ग्रिड लगे। उसके बाद आप ऊपर आ जाए और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन को आप उसकी लेयर को सिलेक्ट कर लें। ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन ऊपर बनी हुई है, इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप प्रोफाइल के ऊपर आ जाए। हमारा एलिवेशन था सेंटर का 693.50। पूरी लाइन लेनी है 0,693.50 के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। F8 प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर देना है और इसी तरह एक्सटेंड की कमांड लेनी है और ये आउटर बाउंड्री आपने सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना है, उस लाइन को आपने इधर लगा देना है। एक्स्ट्रा लाइन को आपने जैसे ट्रिम कर देना है और उसके बाद आपने ये देखें हमारा जो एलिवेशन आ रहा है 693.5 का आया था, तो आपने 0.5 का ऊपर एलिवेशन लगाना है। तो ये हमारा राउंड फिगर के ऊपर पूरा हो जाएगा। तो आपने जैसे अभी आप एलिवेशन लेते हैं 693.5 है, 0.5 का हमने ऑफसेट लिया तो ये 694.00 के ऊपर आ गया। नीचे वाली लाइन को आपने खत्म कर देना। ये हमारा पहला हॉरिजॉन्टल ग्रिड की लाइन जैसे बन गई है। उसके बाद आपने ऑफसेट की कमांड ले लेनी है या कॉपी की कमांड लेनी है। ऑफसेट की कमांड ले लें, 5 फीट का आपने एलिवेशन का ऑफसेट लगा देना इसी तरीके से। और इधर से आप इसको कॉपी कर लें या ऑफसेट की कमांड लेते जाएं और ऊपर आप इसी तरीके से कोई लाइनें लगा लें और उसके बाद आप कॉपी की कमांड ले लें और ये जैसे ये तीनों जो 4 लाइनें लगी हैं इसको कॉपी करें और ऊपर आप इसको इसी तरीके से पेस्ट करते जाए जिधर तक ऊपर लाइनें आ रही हैं। एक्स्ट्रा लाइन जो आई है उसको आप इधर से खत्म कर दें, ऊपर वाली लाइन को भी आप इधर से इसी तरह खत्म कर दें और उसके बाद इसको दोबारा आप कॉपी कर लें इस पूरे सेगमेंट को, नीचे वाली लाइन्स को, और ऊपर वाला आप ऑफ साइड ले लें सेंटर का और इधर से आके नीचे की तरफ भी आप ये सारी लाइन्स को लगा दें। तो ये आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स हमारे इधर बन गए हैं दोनों। तो ये ग्रिड्स आपने इसी तरह बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स के ऊपर आप रखेंगे लेयर। अभी आप जो लेयर्स के ऊपर आपने काम किया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को ऑफ करना चाहेंगे तो ये आपकी ऑफ हो जाएंगी लाइन। उसके बाद आप वर्टिकल लाइन को इधर से ऑन कर लें और अपनी एक टेक्स्ट की कमांड इधर से हम लेंगे। टेक्स्ट टी की कमांड हम लिखेंगे और नीचे एक बॉर्डर बना के इधर अपना स्टाइल, सबसे पहले जो हमारा स्टाइल है टेक्स्ट का स्टाइल, इसको हम चेंज करेंगे। आप कोई भी रख सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं इधर से एरियल रखूंगा। तो आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस के सामने आप इसको चूज कर सकते हैं। एरियल रखेंगे और इधर मैं जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको भी हम चेंज करेंगे। पहले इधर से हम लगाते हैं टेक्स्ट को 1, इसकी हाइट देते हैं 1 या पहले लगाते हैं 0,00। ये हमारा सेंटर का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके और इधर से हम इसकी जो टेक्स्ट थिकनेस है, हाइट है, वो हम कर देंगे 1। आप अपने सेक्शन के सामने इसकी हाइट कम या ज्यादा जितनी भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं और कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद कॉपी की कमांड ले लें और जितने भी आपके पास लाइन लगी हुई है सबके ऊपर आपने इसी तरह कॉपी करके और इन सारे जो डिस्टेंस आपने 0,0 का लगाया वो सारा आपने रख देना। इसी तरह इसको कॉपी करके और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने सारे लगा देने और एक्स्ट्रा जितने भी हैं सबको खत्म कर देना है। उसके बाद कमांड बार में आपने आना है और टीसी काउंट की कमांड को रन करना है। टीसी काउंट की कमांड आपके सामने आ जाएगी। सिलेक्ट कर लें, उधर से आपने 0 को छोड़ देना है और सारे जो आपके राइट साइड के ऊपर है सबको आपने सिलेक्ट कर देना है। राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर से एक्स और वाई आपके पास आ रहा है, आपने इधर से एक्स प्रेस कर देना है और इधर आपने इंक्रीमेंट देना है 5 फीट का। आपने 5 फीट के ऊपर लाइन लगाई थी, आपने 5,5 लगा देना है। 5,5 लिख के एंटर करना है और इधर से ओवरराइट कर देना है। ये आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे, आपने इधर से ओवरराइट या ओ को प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे हमारे पास ये सारे चेंज हो गए 0, 5, 10 से लेके और ये 100 तक ऑटोमेटिक टीसी काउंटिंग हो गई। इसी तरह आपने दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है और टीसी काउंट की कमांड लेनी है। इधर आपको कमांड 2 दफा लेनी पड़ेगी। 0 से लेके और एंड तक आपने सबको इधर सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है। इधर से एक्स आपने प्रेस कर देना है और इधर आपने पहले डिस्टेंस लगाना है 5,5 एंटर कर देना है। एंटर करके और ओवरराइट इसको आपने उसी तरह कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्टार्ट वाला डिस्टेंस आया वो 85 के ऊपर आया। अभी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हमने माइनस में आना है इधर से। अभी हमारे पास प्लस में आया है तो हम इसको माइनस में आएंगे। टीसी काउंट की कमांड दोबारा ले लेनी है और दोबारा इन ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इधर से एक्स वैल्यू सिलेक्ट हुई हुई है, ऑलरेडी वही रहेगी। उधर आपने कमांड देनी है -85,5 इंटर कर देना और ओवरराइट कर देना। ओवरराइट करेंगे तो ये सारी वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी, -85 से लेके और 00 तक। उसके बाद आपने ये नीचे वाले सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है तो से
और कॉपी करके आपने सेंटर से पिक करके और ऊपर आपने इसको लगा देना है। दोनों साइड के ऊपर आपके डिस्टेंस सारे सेम टू सेम आ जाएंगे, इसको एडजस्ट करके आपने सेट कर देना है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल जो हमारे ग्रिड थे उनको आपने ऑन करना है इधर से, और आपने पहला टेक्स्ट जो आपने ऊपर लिखा हुआ है इसको आपने इधर से कॉपी करना है। इसका आपने लेयर बना देनी है हॉरिजॉन्टल ग्रिड की, और ये ऊपर जो हमारे पास लेयर आ रही थी इसको आपने इधर से कॉपी करना है और इधर नीचे इधर रख देना है इसके सामने। और इधर से आपने आईडी की कमांड लेनी है, और आईडी की कमांड लेके आप अपना एलिवेशन चेक करेंगे। इधर हमारे पास एलिवेशन आ रहा है 740.00, आपने इसको कॉपी कर लें या इधर से एडिट करके इसके ऊपर सेम टू सेम वही डिस्टेंस लिख दें 744.00। आप डबल जीरो भी लगा सकते हैं और सिंगल भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेटिंग कर लें और इधर से आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसका आपने लेयर को चेंज कर देना है क्योंकि हमने ऊपर वाली लेयर को कॉपी की थी। और कॉपी करने के बाद आपने इधर से इसको पिक करना है और नीचे सारे इसको एडजस्ट कर देना है। नीचे कॉपी करके इसको एक लेयर को इधर एडजस्ट कर लेना, और फिर कॉपी की कमांड लेके ऊपर वाले रेफरेंस के जरिए आपने इन सबको इसी तरह जिस तरह आपने डिस्टेंस लगाया था सबके ऊपर नीचे तक लगा देना है। जो एक्स्ट्रा जाएगी उसको आपने खत्म कर देना इधर से, जो भी एक्स्ट्रा जाएंगे आपके लेंथ। तो ये हमारा एक एलिवेशन इधर बन गया है। अब आपने दोबारा टीसी काउंट की कमांड लेनी है और ये पूरे जो एलिवेशन लगाए हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। पहले हमने एक्स की कमांड ली थी, अब हम वाई लेंगे, और पहला ऑप्शन है हमारे पास 740 का 740 -5 की कमांड ले लेनी है। तो सारे एलिवेशन हमारे ऑटोमेटिकली 5 फीट के ऊपर चेंज हो जाएंगे। इसको मूव करके आपने इधर सेट कर देना है, और उसके बाद कॉपी की कमांड लेनी है और पूरे जितना टेक्स्ट है इस सबको सिलेक्ट करना है और इधर से पकड़ के और इसको दूसरी तरफ जो साइड है उस साइड के ऊपर भी आपने इधर इसको एडजस्ट करके इधर लगा देना है। तो ये भाई हमारे जो ग्रिड थे और उनके जो डिस्टेंस हमने पहले लगाया वर्टिकल के ऊपर और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने एलिवेशन अपने सारे फिक्स कर लिया। अब इस लेयर्स को आप ऑफ कर दें इधर से, तो जो भी आप ऑफ करेंगे तो सारी कमांड आपकी ऑफ हो जाएगी। ये आपने प्रिंटिंग के टाइम पे सिर्फ ऑन करनी है। तो अब हमने इधर ये अपना टिपिकल सेक्शन आप ये देख रहे हैं, इसको हमने बनाना है। सबसे पहले हम अपनी इधर FRL का एक लेवल अपना लगाएंगे। सबसे पहले हमने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। FRL के ऊपर डिजाइन लेवल था हमारा 0 RD के ऊपर 693.50। पोली लाइन की कमांड लेनी है और ये हमारा सेंटर लाइन का लेवल इधर लगेगा। तो हमने इधर पोली लाइन की कमांड ले लेनी है और 0,693.5 इंटर कर देना है। F8 प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और इसी लाइन को एक्सटेंड करके दूसरी तरफ आपने कर देना। तो ये हमारी टॉप लेवल जो होगा ये हमारा इधर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि 0,693.5 ये आ रहा था। कॉपी करके तो सामने में इधर रख देता हूँ ताकि ये आपको पता लगे। तो ये हमने 693.50 के ऊपर अपनी एक लाइन लगा दी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 10 मीटर का मीडियन है। तो 10 मीटर के मीडियन के लिए हमें क्या करना है, ऑफसेट की कमांड लेनी है 5 की। 5 हमने एक साइड लगा देना और 5 हमने दूसरी तरफ लगा देना। ये हमारा मीडियन बनेगा। मीडियम बनेगा। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये कर्व स्टोन वगैरह हमारे, और कर्व स्टोन की जो हाइट है वो आपने इधर अपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर आ जाना है और कर्व स्टोन की हाइट के ऊपर आपको बताया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि 8 इंच ऊपर है रोड लेवल से। कर्व स्टोन जो है वो हमारा 8 इंच ऊपर है रोड लेवल के ऊपर से। तो हमारा जो 8 इंच होएगा वो हमारा लेवल इधर से डाउन होएगा। इसको मैं इधर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको ऑटोकैड की विंडो के ऊपर सामने रख लेते हैं। ये आपने कर्व स्टोन भी इस तरह बनाना है और इसके जो ऑफसेट वगैरह आ रहे हैं वो भी सारे बनाने हैं। इस तरह ये एज स्टोन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके और मैं इधर सामने रख दूंगा ताकि इसी के ऊपर हम अपनी वर्किंग वगैरह को करते रहेंगे सामने देख के। तो ये आपने ये जो चीज़ें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं इसके जो फर्नीचर वगैरह होगा, आपका कर्व स्टोन है, आपका बैरियर है, आपका फुटपाथ वगैरह है, वो सारी डिटेल आपने इधर सामने रखनी है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी सेंटर लाइन से जो हमारा 8 इंच नीचे हमारा कर्व स्टोन से रोड लेवल, तो 8 डिवाइड बाई आप 12 कर देंगे तो 0.667 आपका ऑफसेट आ जाएगा रोड लेवल का। तो आपने ऑफसेट की कमांड लेनी और 0.667 नीचे लगा देंगे। अब ये नीचे जो लाइन आई है ये हमारी रोड है, ये इसके अंदर वाली साइड को हम खत्म कर देंगे और इसी तरीके से जो बाहर वाली लाइन जा रही होगी वो भी हम ट्रिम की मदद से खत्म कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है आप देख रहे हैं कि आउटर साइड है, इसको भी ट्रिम कर देनी है। हमारा मीडियम अप हो जाएगा और जो हमने पहली लाइन लगाई थी इसको हमने खत्म कर देना। अभी दरमियान में जो हमारा सेंटर लाइन का लेवल है और ये इधर से जो नीचे रोड का लेवल लगा है इसका डिफरेंस आ रहा है 0.667। रोड हमारा 0.667 डाउन है। टीपिकल सेक्शन पर भी देखते हैं तो उसके ऊपर। उसके बाद आपने ये सारे ऑफसेट लगाने 33 फीट के ऊपर है, 11 फीट की रोड्स है। उसके बाद फिर हमारा कर्व स्टोन है, तो आपने इसी तरीके से ऑफसेट की कमांड ले लेनी है और इधर से 11 की फीट की हमारी एक लाइन 33 फीट की हमारी लाइन जा रही है। ये 33 फीट का आपने रोड आई लगा देना। ये आप देखेंगे 33 फीट का मैंने ऑफसेट लगा दिया, ये हमारा रोड आई जाएगा। ये आपने इधर लगा देना। लगाने के बाद आपने इधर से फिर इसी तरीके से ट्रिम की कमांड ले लेनी है और इसके जो आउटर साइड होगी वो दोनों साइड से आपने इसको खत्म कर देना।
तो ये हमारा रोड हमारा बन जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्लोप जा रही है 2% की, ये 2% की स्लोप जा रही है दोनों साइड्स के ऊपर। तो आपने इधर कैलकुलेटर को ओपन करना है इसी तरीके से, और इधर आपने 33 मल्टीप्लाइड 33 हमारा डिस्टेंस आएगा, मल्टीप्लाइड बाई आपने 2 कर देना है, और डिवाइडेड बाई आपने 100 कर देना है। ये हमारा आ जाएगा 0.667, हमारा 0.66 जो आएगा ऑफसेट आएगा कैम्बर के लिए, ये जो हमारी स्लोप जाएगी। तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी और 0.66 आपने लिख के और इसका एक ऑफसेट इस तरफ भी नीचे फेंक देना और दूसरी तरफ भी नीचे आपने लगा देना। उसके बाद आपने पॉलीलाइन की कमांड लेनी और इधर से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपने एक लाइन लगा देनी, दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह करना है, इस कॉर्नर से लेके और डाउन वाले कॉर्नर को आपने लाइन लगा देनी और दरम्यान जो स्ट्रेट लाइन है उनको आपने खत्म कर देना है। तो ये हमारी जो स्लोप होगी ये हमारी इधर क्रिएट हो जाएगी, जो हमारी 2% की स्लोप जा रही है ये हमारी इसके ऊपर बन जाएगी दोनों साइड्स के ऊपर इसी तरीके से। उसके बाद फिर हमारा जो कर्व स्टोन जा रहा है एच के ऊपर, अभी आप देख रहे हैं कि इधर एच के ऊपर कर्व स्टोन है, कर्व स्टोन जो हमारा वो 8 इंच जो है ना हमारा अप आएगा, इधर से इस जगह से उसका कर्व स्टोन का लेवल 8 इंच सारी जगह से अप आएगा। पहले भी हमने उसका ऑफसेट लगाया था 0.667 का, तो ये ऊपर जो डिस्टेंस आएगा ये हमारा 8 इंच का आएगा। तो ये 8 इंच जो होगा ये हमारा कॉर्नर से अप होएगा 8 इंच का, वो ये 8 डिवाइड बाय 12 कर देंगे 0.667 हमारा ऑफसेट आ जाएगा। तो आपने इधर से इसी तरह एक लाइन लगानी है, स्ट्रेट कोई लाइन लगा लें और ऑफसेट की कमांड ले लें 0.667 ऊपर आपने लगा देनी। इसी तरीके से दूसरी तरफ आनी है, एक लाइन आपने स्ट्रेट लगा देनी और इधर से ऑफसेट लेना है और 0.667 का आपने ऑफसेट लगा देना। नीचे वाली लाइन को आपने इधर से खत्म कर देना है, नीचे वाली लाइन की अभी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 27 फीट और 6 इंच है, 27.5 प्लस 26.5 कर देंगे तो ये 54 का ऑफसेट बन जाएगा। आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी है, इसी तरीके से आपने इधर से 50 का ऑफसेट आपने लगा देना है। उसके बाद ऊपर वाली लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है बाहर वाली लाइन तक। इसी तरह दूसरी साइड पे आ जाना है, इधर 25 फीट का हमारा साइड वॉकवे है, तो आपने इसी तरह ऑफसेट की कमांड लेनी है और 25 फीट का ऑफसेट आपने लगा देना है। ऊपर वाली लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है, नीचे वाली लाइन को आपने खत्म कर देना। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा इधर से ऑफसेट हमने पूरा 9 इंच के हिसाब में क्रॉसस्टोन से ऊपर लगा दी। इसकी स्लोप है 2% की, स्लोप किधर आ रही है, रिवर्स आ रही है, रोड वाली साइड के ऊपर आ रही है इसकी स्लोप दोनों साइडों के ऊपर। तो आपने ये देखना कि ये पहले जो हमारी स्लोप थी वो साइड के ऊपर जा रही थी और जो हमारी ये फुटपाथ वगैरह की स्लोप है साइड वॉक वगैरह की ये हमारी रिवर्स जा रही है। तभी आपने इसी तरह करना है। ये हमारे पास 54 का डिस्टेंस था, 27.5 प्लस 26.5 ऊपर वाले दोनों डिस्टेंस, और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना स्लोप के साथ, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा ऑफसेट बन जाएगा 1.08। आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है और इधर से ऑफसेट आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर 1.08 का लगा देना। उसके बाद लाइन की कमांड लेनी है और ये जो ऊपर लाइन हमारी मैच होगी इस लाइन से लेके और जो ऊपर वाली लाइन लगाई थी इस जगह तक हमने लाइन को इधर मैच कर देना और ऊपर वाली दोनों लाइन को हमने खत्म कर देना। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है। 25 फीट का ऑफसेट था और 2% की स्लोप है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.5 का ऑफसेट आएगा। तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी और 0.5 का ऑफसेट आपने ऊपर ले लेना और इसी तरीके से ये एज से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपने लाइन को मिला देना। ये हमारी स्लोप बन जाएगी -2% की जो आ रही है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि 25 फीट का डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस हमारा बन गया था 54 फीट का। ये पूरा सेक्शन जो है हमारा, हमने अभी इसके जो टॉप एलिवेशन थे वो हमने सारे स्लोप के साथ में इसके बना लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि साइड स्लोप जा रही है, 2-in-1 की स्लोप बताई जा रही है, दोनों साइड के ऊपर 2-in-1 की प्लिंक की स्लोप है। आपने क्या करना है, लाइन की कमांड ले लेनी, फिर पॉली लाइन या लाइन की 2 आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रख के 2 लगाना है, F8 प्रेस करके 1 लगाना है और फिर C प्रेस करके इसको क्लोज कर देना। ये आप देख रहे हैं कि हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी। एक्सप्लोड करके आपने ये जो हमारी ऊपर लाइन लगी है इसको आपने साइड पे कर देना है और जो स्लोप लगी है इसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना बाहर तक दोनों साइडों के ऊपर। इसी तरह आपने उसके बाद मिरर की कमांड ले लेनी है और इधर सेंटर से स्लोप को मिरर कर लेना है और इसको आपने मूव करके और दूसरी साइड के ऊपर जो एंड पॉइंट है उधर तक लगा देना। तो ये हमारी दोनों साइड के ऊपर 2-in-1 की स्लोप बन जाएगी। ये हमारी ऊपर वाला जो हमारा टॉप एलिवेशन था सारा वो हमने अभी तक इधर ड्रा कर लिया सर। तभी जो बीच में हमने ये मुख्तलिफ लाइन्स लगाई हैं इनको हम इधर से ट्रिम कर देंगे। जो सी लाइन जा रही है आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन बना है उससे नीचे वाली लाइन को हमने सबको खत्म कर देना है।
तो ये हमारा इधर से अभी एक जो टॉप एलिवेशन है हमारा टॉप वाला, वो सारा इधर से जनरेट हो चुका है, बन चुका है। ये टॉप लाइन लगाने के बाद आपने आ जाना है अपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर, और इधर हमने लगाना है डिजाइन पेवमेंट स्ट्रक्चर। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्पाल्ट है वो 2 इंच की है, स्पाल्ट बेस 4 इंच की है, इसी तरह वाटर बाउंड 8 इंच और सब बेस 12 इंच की है। तो आपने 2 डिवाइडेड बाई 12 कर देना तो 0.1667 बनेगा। कॉपी की कमांड ले लेनी है, इधर कॉर्नर से पकड़ना है और नीचे आपने इसकी कॉपी कर देनी है 0.1667 के ऊपर। इसी तरह ऊपर आ जाना है, आपने 4 इंच है 4 डिवाइडेड बाई 12 करना है 0.33 बन जाएगा। कॉपी की कमांड लेनी है, दोनों साइड को आपने सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेनी है 0.333 को। इसी तरह हमारे पास आगे वाटर बाउंड आ जाएगा 8 इंच का 0.667 का आपने लगा देना है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी थिकनेस सब ग्रेड की, और 1 फुट इसकी थिकनेस है और आपने 1 फुट का ऑफसेट लगा देना है। ये हमारा बन गया अब सारा डिजाइन पेवमेंट स्ट्रक्चर जो जा रहा था। उसके बाद ये साइड स्लोप आप देख रहे हैं जो जा रही है हमारे पास 1.5:1 की स्लोप जा रही है इसकी। तो आपने लाइन की कमांड लेनी है 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल लगाना है, और उसके बाद इसी तरह इसको आपने लाइन को लाइन देना, बाकी को खत्म कर देना और बाकी लाइंस को एक्सटेंड कर देना उस जगह तक। सारी लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। उसके बाद जो आपने साइड स्लोप लगाई है इसको मिरर कर लेना है और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इसको लगा देना है। इसके बाद कॉपी करके इस साइड को आगे आपने दूसरी जो हमारी रोड की साइड है उस साइड के ऊपर भी आपने इनको लगा देना और इसी तरीके से आपने इसको एक्सटेंड कर लेना। तो ये भी पूरा सेक्शन जो है हमारा जो डिजाइन पेवमेंट स्ट्रक्चर का था वो सारा का सारा इधर हमने बना लिया। इसको आपने लेयर्स में कन्वर्ट कर देना ऊपर जो लेयर बनाई हुई है। उसके बाद इसके बीच में आप देख रहे हैं कि हैच है, आपने हैच की कमांड लेयर को आपने सिलेक्ट कर लेना और हैच की कमांड ले लेनी है, और इधर से आपने मुख्तलिफ जो भी हैच आप अपनी मर्जी के सामने रखना चाहते हैं वो आपने हैच इसके अंदर इसी तरह लगाते जाना है। हैच आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, इसका स्केल ऊपर से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो सी भी चीजें आप करना चाहते हैं इसके ऊपर आप अपनी मर्जी के हिसाब में आप अपने हैच को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी आपने लेयर जरूर बनानी है वाटर बाउंड के हिसाब में, और इसी तरह जो पेवमेंट स्ट्रक्चर होगा सारा काम आपने कुछ करके लेयर्स के अंदर करना है। उसके बाद आप ये देखने के इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका कर्व स्टोन। आपने कर्व स्टोन की जो ड्राइंग होगी डिटेल्स वगैरह होगी सारी वो आपके डिजाइन सेक्शन में आपको बताई गई होगा। जिधर जिधर आपका कर्व स्टोन लगना है और एज स्टोन लगना है उसकी डिटेल्स वगैरह भी सारी आपको बताई गई होगी। जैसे भी आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन बना हुआ हमारे पास, ये नीचे मैंने कर्व स्टोन बनाया हुआ। आप भी जो भी डिजाइन जा रहा है उसके हिसाब में अपना कर्व स्टोन बना लें। इधर उसका 2 मिनट लगते हैं बनाने में और सेम टू सेम आपने बनाना। उसके बाद आप देखते हैं कि रोड लेवल से 8 इंच का हमारा जो था ऑफसेट था कर्व स्टोन का, आपने ऊपर एक लाइन लगानी है और 8 इंच यानी कि 0.667 के ऊपर आपने एक लाइन इधर लगा देनी है। 8 इंच आ रही है या 10 इंच आ रही है, मुख्तलिफ कर्व स्टोन के साथ में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरिया और डिज़ाइन का वो आपने करना है। उसके बाद आपने इसको मिरर कर देना है दूसरी साइड के ऊपर, यानी कि दोनों साइड आपने बना देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों साइड के ऊपर एक साइड कर्व स्टोन था वो दोनों साइड के ऊपर हमने कर देना है। इसी तरह जो एज स्टोन है इसको भी आपने मिरर करना है और लगा देना है। और तो ये इस तरह आपने इसका जो डिफाइन लेवल करना है वो कर दिया है 18 इंच के ऊपर। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है और उसको कॉर्नर से पकड़ना है और अपने जो रोड का हमने लेवल रखा था उसके ऊपर आपने लगा के इसको फिक्स कर देना है। इसी तरह एज स्टोन को भी आपने दूसरी दोनों साइडें होंगी आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड के सामने कर्व स्टोन जो हमने मिरर किया था उनको इसी तरीके से आपने अपनी जगह के ऊपर आपने फिक्स कर देना है। उसके बाद इसी तरीके से आपने जो एज स्टोन है उसको भी आपने उठाना है। ब्लॉक की शक्ल में आप कोशिश करेंगे सारा ब्लॉक की शक्ल में बना हुआ, और जो जो लोकेशन आपकी टिपिकल सेक्शन के ऊपर बताई जा रही है उस तरीके से आपने इसको उधर फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये हमारे कर्व स्टोन वगैरह सारे लग जाएंगे सारी चीजें, तो आपने एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह खत्म कर देनी। उसके बाद आपने एक लाइन की जो है ना एलिवेशन लाइन की एक लेयर क्रिएट कर लेनी है और पॉली लाइन की कमांड लेनी है, और जिधर जिधर आपने एलिवेशन नीचे शो करने हैं उसके ऊपर वो पॉइंट के ऊपर आपने एक इधर लाइन लगा देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लाइन वो होगी जिसके ऊपर के नीचे हम जब अपना टेबल बनाएंगे उसके ऊपर हम अपने एलिवेशन को लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके अपनी लिप्स कमांड के जरिए। उसके बाद आगे मैं आपको उसकी जब काम करेंगे तो डिटेल बताऊंगा। तो जो जो से लेवल आपने लगाने उन लेवल तक की ये लाइन आपने एक लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद ये लाइन हमारी लग जाएगी, ये हमारी टिपिकल सेक्शन इसके अंदर लगी रहेगी। जैसे जैसे हम उसको ऊपर रिमूव करेंगे तो ये हमारी लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और काम करेगी। तो ये आपने लाइन लाजमी लगा देनी है। उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर ये टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए इनके ये, और साइड के ऊपर ये जो हमारी
वॉकवेज हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपने इसी तरह लगा देना है। जो जो से भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जो ऑफसेट इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले लिया, और एक्स्ट्रा लाइन्स वगैरह जो लगी हुई हैं उनको आपने इधर से ख़त्म कर लेना है। ख़त्म करने के बाद आपने इसको हैच कर लेना है, दरमियान वाले पोर्शन को। और हैच करने के बाद, हैच मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी मर्जी का हैच यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं उसका स्केल सेट कर सकते हैं, वो की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हैच आपने लगाने हैं वो आप हैच लगाते हैं और ये इसको कंप्लीट कर दें। इसी तरह आप लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए अपने, और ये हैच को आप लगा दें, और जो आपने एक साइड के ऊपर लगाए हैं उसी के आपने मैच प्रॉपर्टी लेके दूसरी तरफ लगा देना। उसके बाद ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये स्लोप्स वगैरह और टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जिसमें पेमेंट की डिटेल्स वगैरह होती है। आपने लीडर की कमांड ले लेनी है, और लीडर आपने इसका स्केल सेट कर लेना है, प्रॉपर्टी को ओपन करना है, और जो भी आप नासिब समझते हैं उसका लीडर का स्केल सेट करके, और जो भी स्लोप आपके पास जा रही है 2% -2%, और ऊपर से इसका टेक्स्ट चेंज कर देना है, हाइट वगैरह आपने एडजस्ट करके इधर इसके ऊपर लगा देनी है। तो इसी तरीके से आपने इसको इधर से मिरर कर लेना है, और उसके बाद इसको दूसरी साइड के ऊपर सेम टू सेम लगा देना है, और इसी तरह इसको आपने कॉपी करना है। और जो आपका फुटपाथ और वॉकवे वगैरह जा रहे हैं उनके ऊपर जो स्लोप जा रही है वो आपने इसी तरह लगा देनी है। उसके बाद इनका टेक्स्ट वगैरह रह जाएगा, जो पेमेंट स्ट्रक्चर की डिटेल है आपने इसी तरीके से एक लाइन की कमांड ले लेनी है, और ये इधर लेंस लगा लेनी है, एक सर्कल लगा के उसको आपने हैच कर लेना है, और ब्लॉक बना देना है, ब्लॉक की शक्ल में ले जाके, और ये डॉट्स के दरमियान में आपने लगा देना है। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट नीचे लिखा था इसको कॉपी करना है, और इधर आपने 2 इंच थिकनेस इस्फाल्ट की जो लेयर है वो आपने इधर लिख देनी है, जो आपके टिपिकल ड्राइंग के अंदर बता रहा होगा जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है। स्केल वगैरह सेट कर लेना है अपनी ड्राइंग के सामने, उसके बाद कॉपी करना है इसी को, और इसके अंदर जो हमारी स्फाल्टिक बेस की थिकनेस है वो लगा देनी है। नीचे जो हमारे पास सब बेस है 8 इंच की वाटर बाउंड वो आपने लगा देना है, और उसके बाद कॉपी करके नीचे आना है, और 12 इंच जो सब बेस है वो लगा देना है। इसी तरह आपने ये स्ट्रक्चर इनकी लाइन्स वगैरह को आपने सेट कर देना है, ताकि ये एक अच्छे फॉर्मेट की शक्ल में आ जाए, और इनकी सेटिंग वगैरह आप मजीद कर सकते हैं। जिस तरह आप ये थोड़ी थोड़ी वर्किंग आपने सारी करनी है। इसी तरह ये देख रहे हैं कि थोड़ा स्केल वगैरह सेट करने के बाद इन लाइन्स वगैरह को आप इसी तरह उसको एडजस्ट कर लें। ये डिटेल में वर्किंग बताने का मकसद सारा यही है कि आपको पूरे तरीके से इसकी समझ आ सके। इसी तरह आप अपने जो हमारा कॉरिडोर है उसके ऊपर इसको आप कॉपी करके एक फॉर्मेट को रखें, और उसके बाद इसी तरह डॉट बना के, और जो हमारे पास उसकी थिकनेस वगैरह है जो टिपिकल सेक्शन में आपको बताई जा रही है, जो जो सी आइटम्स हैं वो सारे आपने इसी तरीके से उसके अंदर ये लिख देना। ये हमारा ये पहला जो ये सेक्शन पूरा बनेगा, ये टिपिकल सेक्शन के ऊपर डिटेल में बता रहा हूँ कि पूरी डिटेल वर्किंग आपने इसके ऊपर करनी है। इसी तरह आपने इसकी स्लोप्स वगैरह बना देनी है, जो स्लोप जा रही है 2 in 1 के सामने वो आपने इसके अंदर लिख देनी है। जो भी स्लोप आपको टिपिकल सेक्शन के ऊपर बताई जा रही है उसका स्केल वगैरह आपने सेट कर देना, और उसके बाद उसको आपने मिरर करके दूसरी साइड के ऊपर इसको आपने इसी तरह लगा के और इसको इधर एडजस्ट कर लेना है। ये भी हमारा मैक्सिमम टिपिकल सेक्शन इधर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी डायमेंशन लगानी है, डायमेंशन स्टाइल को सेट करना है। डी लिखेंगे तो ये डायमेंशन स्टाइल आपके सामने आ जाएगा, आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने 2 डायमेंशन आ रही होगी। आप इसके अंदर इसको एडिट भी कर सकते हैं और अपनी न्यू भी बना सकते हैं। हम इधर से न्यू के ऊपर आ जाते हैं, और कोई भी नाम इसका आप दे दें जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देना चाहते हैं, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, तो आपकी डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने लेंस के ऊपर आ जाना है। आप डायमेंशन का कलर वगैरह से चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर लें, कोई भी अपनी मर्जी का कलर इसके ऊपर चेंज करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारे एरोज जा रहे हैं वो हमारा इसका कलर इधर से चेंज हो गया। नीचे आप आ जाते हैं जो हमारे टेक्स्ट वगैरह हैं, इसी तरह उसके आप कलर इधर से चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारे जो पिक करते हैं जैसे वो पॉइंट हमारा चेंज हो गया। उसके बाद लाइन एंड सिंबल है, जो एरोज है हमारे, आप एरोज की सेटिंग इधर से कर सकते हैं। 1.5 रखना चाहते हैं, 2.5 रखना चाहते हैं, लगा के इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट में आके वो टेक्स्ट का कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट स्टाइल है, हाइट है, इसको भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं 1.5, या आप इधर से लगाने के बाद इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद इसकी जो डायमेंशन है वो आप अबव कर दें डायमेंशंस के ऊपर, ताकि वो आपकी डायमेंशंस वगैरह सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद सी में आपने प्राइमरी यूनिट में आ जाना है और उधर से आपने जीनिंग को सिलेक्ट करना है और उसका पोजीशन 0,0 इंच आपने सिलेक्ट कर लेना है, और जो स्केल फैक्टर जा रहा है इसको आपने इधर से चेंज करके 12 कर देना। ये हमारा सारा काम फिर में हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, और इसकी ये जितना हमने टिपिकल सेक्शन के ऊपर काम किया है वो सारा हमने डेसिमल के अंदर किया था। आप इसकी डायमेंशन जो आएंगी वो सारी हमारी मीटर्स में आएंगी। तो हमने डायमेंशन 1 जो है वो आपने क्लियर कर देनी है, सेट करंट करके ओके कर देना है। और इधर से आपने आना है और डायमेंशन की जो लेयर बनाई है, नहीं बनाई तो आपने डायमेंशन की लेयर बना देनी है और सारी डायमेंशन आपने इसके ऊपर लगानी है इसी तरीके के साथ। तो ये हमारे डायमेंशन स्टाइल का सारा सेटअप था, वो आपने लगा देना है।
बाद आपने एक लेयर क्रिएट करनी है, एल लिखेंगे, लेयर मैनेजर में चले जाएंगे और न्यू लेयर लिखनी है आपने डायमेंशन लाइन के ऊपर। डायमेंशन लाइन की एक लेयर बना दें और इसको आपने इसका कलर वगैरह अपनी मर्जी का चूज कर लेना है। कलर ओके करने के बाद जो लाइन थिकनेस है वो आपने डॉट के ऊपर ले आनी है, ओके कर देनी है। ये हमारी लाइन डायमेंशन लाइन हो जाएगी। ऊपर से आपने डायमेंशन लाइन की स्टाइल सेलेक्ट कर लेनी है और एक लाइन आपने इधर से लगानी है कुछ मखसूस फासले तक। ये आप देखेंगे ये हमारी एक लाइन इधर ड्रा हो गई है। अब जो हमारा टिपिकल सेक्शन का जो है, जिस तरह मीडियम था हमारा 5 फीट का, उसके बाद 11 फीट की हमारी लाइन है वो आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने अपने टिपिकल सेक्शन को सामने रखना है और जो एंड तक जो भी डायमेंशन आ रही थी आपकी वो आपने सारी लगा देनी है, आपकी लाइन लग जाएगी। उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और जैसे आपने डायमेंशन को सेट करना है, ऊपर से एक स्ट्रेट डायमेंशन आपने लगा देनी। 10 फीट की डायमेंशन बन गई है। अब हमने कंटिन्यू डायमेंशंस को लेना है, तो उसके लिए आप इधर ऊपर डायमेंशन में आ जाएंगे, ये कंटिन्यू है। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो ये ऊपर आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, इसमें शो मेन्यू बार होगी, वो मेन्यू बार शो करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी। इधर से आपने कंटिन्यू डायमेंशन लेनी है और पहली वाली डायमेंशन को सिलेक्ट करके और इसको आपने एंड तक लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर दोबारा कमांड लेनी है और सारी डायमेंशन आपने लगा देनी है। उसके बाद सेंटर से लेके एंड तक ये डायमेंशन हमारी आ जाएगी। जो सी डायमेंशन आप जितनी जो टिपिकल सेक्शन के सामने आपके पास है आपने लगा देनी है। आपने उसका ख्याल रखना है कि डायमेंशन जो है ये पूरी आपकी एक लाइन के ऊपर लगे ताकि इसकी जो सिमेट्री है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे और खूबसूरत लगे। उसके बाद ये डायमेंशन जो भी इसमें डिटेल्स हैं, सेंटर से लेके डायमेंशन है, एंड तक डायमेंशन है, वंस लेफ्ट साइड की अलग डायमेंशन है, राइट साइड की अलग डायमेंशन है, सारी डायमेंशन आपने देनी है। उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने टोटल डायमेंशन इसकी लगा देनी है। तो ये आपने डायमेंशन जितनी भी होंगी ये सारी आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है और उसकी सेटिंग करनी है। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर लेंस लगा के और सारी इसकी कर दी। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी वो आपने खत्म कर देनी है और जो बीच में सेंटर पे भी एक लाइन लगी हुई थी उसको आपने खत्म कर देना है। तो ये हमारे ऊपर सारी डायमेंशंस वगैरह सारी आ जाएंगी। प्रॉपर्टी के जरिए आप इसकी मजीद सेटिंग वगैरह कर सकते हैं इसके टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर और बाकी चीजों के। उसके बाद नीचे से आपने जो टेक्स्ट लिखा था, जो लेयर बनाई थी, उसको कॉपी करना है और ऊपर लिख देना है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने इसके साथ लिख देना है। मीडियन है, मीडियन लिख दें। उसके बाद लेंस वगैरह जारी है, कॉपी करते जाएं और लेंस पे जो है कमांड वो आप इसको इधर इसी तरीके से इनके ऊपर इसकी जो डिटेल्स है, जो टेक्स्ट वगैरह है जिसके ऊपर डायमेंशंस लगी हुई, जैसे ये आपको टिपिकल सेक्शन के ऊपर नजर आ रहा है वो आप लिख दें। मेन कैरेज है आपका जो वाकवे है, आपकी जो चीजें हैं उनको आप लिख दें। थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट इसकी कर लें, जैसे सारी चीजें टेक्स्ट वगैरह सारा आपने इसी तरह इसको सेट करना है। ये पूरी डिटेल्स वगैरह आप देंगे उसके अंदर और इसकी पूरी वर्किंग आप करेंगे। जिस तरीके से आपके टिपिकल सेक्शन के ऊपर लिखा होगा आपने सेम टू सेम उसी तरीके से पूरे रोड्स के नाम और उनकी पूरी डिटेल्स वगैरह लिख लेनी है। तो अभी हमारा टिपिकल सेक्शन इधर से कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल सेम टू सेम एक्स्ट्रा चीजें हम इधर से खत्म करते हैं अपनी और इसको आपने ड्राइंग को सेव कर लेना है। ये ड्राइंग हमारी आ जाएगी टिपिकल सेक्शन के नाम से। टिपिकल सेक्शन के नाम से आपने ड्राइंग को सेव कर लें। उसके बाद आपने जो हमने ग्रिड बनाए थे उसको आप ऑन कर लें और उसका जो अगर आप जो ग्रिड्स के जो स्केल वगैरह है उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट सिमिलर, हॉरिजॉन्टल को अलग करके, वर्टिकल को अलग करके और पूरा इनका जो डॉट का जो स्केल है उसको आप सेट कर दें अपनी ड्राइंग के साथ में। उसके बाद ये हमारा पूरा सेक्शन बन गया। उसके बाद आपने टेम्पलेट पे आ जाना है और जैसे आपने उसका ऑफसेट ले लेना है। जैसे मैं उसका ऑफसेट 5 फीट का ले लेता हूँ, ये हमारा आउटर ऑफसेट बन जाएगा। इसी तरीके से आपने इसके बाद नीचे जो है ना इसके ऊपर एक लाइन लगा के जिधर आपने अपना प्रोजेक्ट, आपने क्लाइंट का नाम, अपनी जो डिटेल्स है वो सारी टेम्पलेट एक इधर बनती है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब में, वो आपने इधर लगा देनी है। जिस तरह बीच में सारे कॉलम्स वगैरह बने हुए होते हैं सारे, और सारी ड्राइंग्स के ऊपर आपने इस तरह करना है। ऊपर से टेक्स्ट वाले स्टाइल को आप कॉपी कर लें या इसकी लेयर टेक्स्ट में ले जाएं। क्लाइंट आप लिख दें, जो भी क्लाइंट है हमारा वो आप ऊपर लिखेंगे और उसका नाम वगैरह दे सकते हैं। जिस तरह आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी स्केल वगैरह को अपना कंप्लीट करके डबल क्लिक करके जो भी आपका क्लाइंट का नाम है, आपका प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है उसका आप नाम लिख देंगे। इसी तरह आप कंसल्टेंट है या कंट्रैक्टर है और पूरी टेम्पलेट नीचे बन जाती है। वो टेम्पलेट आपके पास अपनी जो होती है आपकी ड्राइंग्स वगैरह उसके अंदर पूरी डिटेल होती है और ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर बना के पूरे सेक्शन को आपने जैसे कंप्लीट कर लेना है। ये आपने इस तरह अपनी टेम्पलेट वगैरह उसके बाद टेम्पलेट बनाने के बाद आपने नीचे वाला टेक्स्ट को जैसे एक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद ऊपर टॉप के ऊपर आपने लिखना है अदर क्रॉस सेक्शन एट आरडी। जो भी आपकी आरडी का क्रॉस सेक्शन होएगा वो आपने लिख देना है 0+00, उसको सेंटर में आपने ले आना है। उसके बाद इसका स्केल वगैरह आप सेट कर दें और जैसे आपने इसको इसी तरीके से कॉपी करना है किसी टेक्स्ट को और एक साइड के ऊपर सेंटर को लाइन लगा के और एक सर्कल आपने लगा देना है। टेक्स्ट को कॉपी करना है और साइड के ऊपर भी 0 लिख के और इसी तरीके से 0 नीचे भी आपने कॉपी करना है और जो क्रॉस सेक्शन की आरडी होगी
वो आपने लिख देनी है। ये सेटिंग के ऊपर लिखने का मतलब ये होता है कि जब आपको फाइल के ऊपर जब क्रॉस सेक्शन आपके लगे हुए होते हैं तो जब आप इसको मूव करते हैं तो ये साइड के ऊपर भी आपको सारी आरडीज वगैरह नजर आ जाती है, आपको पूरा क्रॉस सेक्शन खोलने की जरूरत नहीं होती, जो सी भी रिक्वायरमेंट है वो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद कंट्रोल पी करके आपने प्रिंट सेटिंग के ऊपर आ जाना है, पेज को सेटअप करना है। उसके बाद आपने इधर से जो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहते हैं तो मोनोक्रोम के ऊपर आप सेट कर देंगे इसको, मोनोक्रोम के ऊपर सेट करके इसको यस कर दें और पेपर वगैरह अपना सिलेक्ट कर लें A3 या A4 और इधर से आपने एक प्रिंट प्रीव्यू देखना है। उसका प्रिंट प्रीव्यू देख के आप अगर देखेंगे आपकी टेम्पलेट ये पूरे पेज के ऊपर आनी चाहिए, पूरे पेज फिगर वगैरह आपकी ठीक नजर आ रही है, डॉट्स वगैरह सारे नजर आ रहे हैं आपको। तो ये आप इधर थोड़ी बहुत अगर आप इसकी कमी पेशी आप महसूस करते हैं तो आपने थोड़ी सी अपनी टेम्पलेट को और बाकी टेक्स्ट वगैरह को इधर सेट कर लेना है। तो ये हमारा बनाने के बाद आपने क्या करना है, ब्लॉक की कमांड लेनी है और कोई नाम आप दे सकते हैं और ये जो आपने टिपिकल सेक्शन पूरा बनाया है इसको आप ब्लॉक की शक्ल में क्रिएट कर लें, ब्लॉक करके सेंटर इसका मार्क कर दें, ओके कर दें, तो ये हमारे ब्लॉक की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आपने देखें कि हमने पहले एक लाइन लगाई थी पॉली लाइन की, वो लाइन आपने लगानी है, उसको कॉपी करके एक साइड के ऊपर आपने उसको रख देना है। ये टिपिकल सेक्शन आपको जरूरत पड़ती है किसी जगह के ऊपर तो ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एस या सेव एस की कमांड लेनी है और पहला जो हमारा क्रॉस सेक्शन था उसको आपने करना है और दूसरे ऑटोकैड का जो वर्जन है 2000 उसको आपने सेलेक्ट कर लेना ताकि पूरी ड्राइंग आपकी सारे वर्जन के अंदर सारे यूज हो जाए। आपने कंट्रोल शिफ्ट एस कर देना शॉर्ट की, या आपने ऊपर से जो आपका ऑटोकैड निशान है उसके ऊपर से भी आप जाके कंट्रोल सेव इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी ड्राइंग्स होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। तो ये सेक्शन है क्रॉस सेक्शन हमारा 0+00 RD वाला, ये हमारा टिपिकल सेक्शन इधर कंप्लीट हो गया सारा। उसके बाद आपने एक्सेल वाले फॉर्मेट के ऊपर आ जाना है। ये आप देख रहे हैं कि सारा फॉर्मेट ये मैंने लिखा हुआ है सारा, ये अपनी लेवल बुक के ऊपर जो आपकी फील्ड लेवल बुक होती है आपने इधर से ये वाला जो पोर्शन है आपको नजर आएगा डिस्टेंस और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, इसको आपने सेव करना है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके और इधर एक्सेल के ऊपर इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपने यही चीज सेम टू सेम इसके अंदर लिखनी है एक्सेल के अंदर, ये पूरा फॉर्मेट आपने बना देना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा, आप इधर से भी इसको देख के और इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपने सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस लिखना है, आपने माइनस वाली साइड से डिस्टेंस को स्टार्ट करना है, जिस तरह -82.16 -60.78 और ये आपने इसी तरीके से इनसे साइड्स की जो आपको पर नजर आ रही है ये आपने पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम इसी तरह बनाने जिस तरह कर रहे हैं। लेफ्ट साइड के साथ जो माइनस के साइन होते हैं वो माइनस के साइन लिखने और उसके बाद 0 वाली आरडी लिखनी है और उसके बाद आपने राइट साइड के ऊपर आ जाना है और राइट साइड आपने ऊपर 15.40 जो आपके पास आ रहा है वो आपने लिखना है। इसके बाद 31.72 इसी तरीके से 46.84 और ये इसी तरीके से आपने बिल्कुल यही तरतीब रखनी है ड्रा करने की। आप प्लस वाले को भी ऊपर रख सकते हैं, माइनस वाले को भी ऊपर रख सकते हैं, तरतीब आपने यही रखनी है। अगर माइनस आपने ऊपर रखा है तो माइनस से 0 होके फिर प्लस में होके एंड हो जाए। उसके बाद इसी तरीके से इनके एलिवेशन 686.45 नीचे आपको नजर आ रहा है, उसी डिस्टेंस के आगे 686.35 उसके बाद 686.22 ये एलिवेशन जो आपने डिस्टेंस लिखे हैं उनके सामने जो एलिवेशन लिखे हैं वही एलिवेशन आपने सेम टू सेम एज इट इज इसके ऊपर लिखने जो से जा रहे हैं। ये सेंटर लाइन का ऊपर एलिवेशन है 680.40 जिधर आरडी लिखी हुई है और ये आपने फॉर्मेट अपना इसी तरीके से एक्सेल के अंदर पूरा बनाना है जिस तरीके से ये मैंने बनाया। यही फॉर्मेट आपने बनाना है और बनाने के बाद इनकी जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह साइड पे जा रही हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, वो आपने इधर लिखते जाना है। उसके बाद पॉइंट की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी होगी वो भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा सेक्शन हमने इधर इसको लगा दिया है। इसी तरीके से आप इसके अंदर जो सी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने इसी तरह सेम टू सेम एक्यूरेट तरीके से अपनी इंटर करनी है अपने एक्सेल के डेटे के ऊपर। ये फॉर्मेट 00 RD थी। इसी तरह आपके जितनी RD का डिस्टेंस है आपका 50 फीट का डिस्टेंस है, 50 डिस्टेंस के ऊपर आपने करते जाना है और इसी तरीके से बाकी चीजें। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इधर NSL लिखे हुए, जिधर NSL है, रोड एज है, जो चीजें आपके पास आ रही हैं उधर फील्ड बुक के ऊपर वही चीजें आपने इसके ऊपर लिखनी है लिखे ताकि ये जब आप कॉपी आप बनाएंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 50 वाला सेक्शन है, उसके बाद 100 वाला है, 150 वाला है। तो ये आपने सेक्शन इसी तरीके से ये सारे फॉर्मेट आपने बनाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, इस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इक्वल टू इधर करना है, प्लॉट ऑटोकैड वाले सेक्शन के ऊपर इधर क्लिक करना है, इक्वल टू करना है कीबोर्ड की मदद से। उसके बाद आपने डिस्टेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। इक्वल टू करने के बाद ये डिस्टेंस वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, एंड लगाना है कीबोर्ड की मदद से, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, फिर एंड लगाना है और एलिवेशन को आपने सिलेक्ट करके एंटर कर देना। ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया।
कॉर्नर से इसको पकड़ना है और नीचे तक आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो ये आपका जो भी फॉर्मेट होएगा ये सारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपने इसी तरह फॉर्मेट को कॉपी करना है और नीचे जितने भी आपके बने हुए होंगे आपने उसके सामने इसको पेस्ट कर देना है। दोबारा बना देता हूँ, जीरो करना है, इज इक्वल टू एंड लगाना है, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, एंड और एलिवेशन। इसी तरह आप इसको कॉपी करते नीचे तक ले आए और एक फॉर्मेट जो आप बना देंगे, इसी को आपने जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन एंड तक होंगे सबके ऊपर आपने इसी तरीके से इसको पेस्ट करते जाना है। कॉपी करते हैं, पहले कॉलम के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं और कॉर्नर से पकड़ के इसको नीचे तक ले आए। तो ये आपको फार्मूला सेम टू सेम ये सारा लगता जाएगा। जो भी डिस्टेंस एलिवेशन वगैरह आपने अपनी आरडी के ऊपर लगाए होंगे, आरडी का डिस्टेंस जो भी आपके एनएसएल फील्ड बुक के ऊपर आ रहा है वही डिस्टेंस आपने उसी के ऊपर लिख के ये सारे करने। तो ये पूरा फॉर्मेट आपने इसी तरीके से बनाते जाना है और एंड तक जितने भी होंगे ये सारे के सारे आपके बन जाएंगे। तो डबल क्लिक करके आप पूरा फार्मूले को तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये जो फार्मूला बनाया है जीरो आरडी का, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है, ऊपर आना है कमांड ऑटोकैड के ऊपर और एनएसएल की लेयर को आपने सिलेक्ट करना है। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद PL पॉलीलाइन की कमांड लेनी है और कमांड बार में आना है, राइट क्लिक करना है, उधर आपने पेस्ट कर देना। ये आपका एनएसएल इधर ड्रा हो जाएगा। एनएसएल को आप लाइन को सिलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टीज की कमांड ले लें, PR लिखें कमांड बार में और इधर से प्रॉपर्टीज की ओपन हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने लाइन की जो थिकनेस है डॉटेड लाइन की, उसकी थिकनेस को थोड़ा सा चेंज कर लेना। 0.5 कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं, जितने आपके ये क्लोज करना चाहते हैं उसके सामने आपने इसकी थिकनेस वगैरह को आपने सेट कर लेना है। तो ये हमारी एनएसएल की लाइन लग जाएगी इसके ऊपर लेयर्स के अंदर। उसके बाद ये आप देखते हैं कि हमारा टॉप पॉइंट आ रहा था, आपने एक्सटेंड की कमांड लेनी है। जो हमने स्लोप बनाई थी, ये पहले एनएसएल लाइन को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और जो हमारी साइड स्लोप 2 in 1 की लगी थी उसको आपने नीचे एनएसएल तक कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन इधर पूरी एनएसएल टॉप लेवल भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इधर हमने एनएसएल की जो लाइन लगाई थी वो भी सारी हमने लगा दी पूरे ब्लॉक की शक्ल में सारा। और ये पूरी साइडें आप देख रहे हैं कि सारी लगा, ये दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है ये एलिवेशन की लाइन हमने लगाई थी पीछे, ये आपको नजर आ रही है। इसके बाद हमने इनके डिस्टेंस और एलिवेशन नीचे लिखने हैं और उनका पूरा फॉर्मेट इधर बनाना है। आप एक लेयर जनरेट कर लें और उसके ऊपर आप उसको कर सकते हैं इसी तरीके से। आप सबसे पहले अपनी जो ग्रिड्स बनाए थे उसको ऑन कर लें और इधर से अपनी कोई टेम्पलेट या जो भी नई न्यू लेयर बनाना चाहते हैं डिस्टेंस एलिवेशन की, उसको आप इधर से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद एक रेक्टेंगुलर की कमांड लेके एक रेक्टेंगुलर लगाएंगे और नीचे उसके हम पूरे इधर अपने उसके डिस्टेंस और एलिवेशन का जो भी फॉर्मेट होंगे एनएसएल के और टॉप लेवल्स के जो जिस तरह नजर आ रहे हैं उसके एलिवेशन को हम इधर नीचे ड्रा करेंगे। ये पूरा फॉर्मेट बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, एक एक चीज पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ। तो नीचे हमने एलिवेशन और डिस्टेंस के कॉलम बनाने हैं। डिस्टेंस एलिवेशन की लेयर आप सिलेक्ट कर लें, नहीं बनाई तो बना लें, एक रेक्टेंगुलर की कमांड ले लें, REC की कमांड ले लें और इतने पोर्शन के अंदर आपने अपना एक रेक्टेंगुलर लगा देना है। रेक्टेंगुलर लगाने के बाद एक पर से लाइन लगाएं इस तरह और उसके बाद कॉपी की कमांड लेके या ऑफसेट देके एक रीजनेबल ऑफसेट आपने इधर बाहर लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद रेक्टेंगुलर जो हमने लगाया है इस रेक्टेंगुलर को हमने बाहर तक इधर मूव कर देना है, इसको ये बाहर तक आ जाएगा हमारा। उसके बाद आपने एक्सट्रीम की कमांड लेनी है और इसके अंदर जितनी लाइनें वो सारी खत्म कर लेनी है। एक्सट्रीम की कमांड लेके आपने बाउंड्री को सिलेक्ट करना है जो रेक्टेंगुलर लगाया और उसके बाद अंदर आपने क्लिक कर देना। तो अंदर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्टिकल लाइंस खत्म हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी ये सारी। इन लाइंस को आपने सिलेक्ट करना है और इसको आपने लाइन का कलर चेंज करके बल्कि इसको आपने इसमें चेंज कर देना है अपने लेवल एंड डिस्टेंस में। ये हमारे ऊपर लेवल एलिवेशन बनेंगे, जो साइड के ऊपर एलिवेशन वगैरह लिखे हुए इनको आपने इधर से खत्म कर देना है, जो ग्रिड के एलिवेशन वगैरह बने हुए। उसके बाद ये लाइन आपने इधर से एक्सटेंड कर लेनी है, इधर पूरी ये जो दरमियान वाली लाइन जा रही है इसको आपने इसको सिलेक्ट करके इधर तक आपने एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट की कमांड ले लेनी है और इधर आपने लिख देना है FRL और साथ इधर लिख देना चाहिए डिस्टेंस, FRL डिस्टेंस एंड एलिवेशन। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट कमांड वगैरह चेंज कर लें, जो कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह जो रखना चाहते हैं अपनी मर्जी का आप इधर से चूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस एलिवेशन आ गया और इसको आपने इधर लगा देना है। उसके बाद इसका स्केल वगैरह आप सेट कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको आप रोटेट कर दें 90 डिग्री के ऊपर, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री के ऊपर। इसके बाद इसी तरीके से इसका आप जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, जो डिटेल्स देना चाहते हैं वो आप इसके दे सकते हैं और इसको सेट करके प्रॉपर्टी में जाके इसका स्केल सेट कर दें जिधर वो आप मुनासिब समझते हैं अपने टेक्स्ट के सामने। ये आपने देखा डिस्टेंस एलिवेशन आ जाएगा, इसको बड़ा कर दें, डिस्टेंस एलिवेशन कोशिश करें एक ही लाइन के ऊपर आए। इस तरह आप पूरे कॉलम के अंदर इसको आप इधर से एडजस्ट कर दें। उसके बाद दोबारा कॉपी करें इसको और ऊपर से क्लिक करके नीचे आ जाए। ये हमारा ऊपर हमारा FRL था, नीचे हमारा NSL या NGL जो भी आपका नाम है। NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है और NSL नेचुरल सरफेस लेवल होता है। नाम दोनों का एक होता है, जो भी
भी आपने लिखना है उसका डिस्क्रिप्शन आप दे दें। उसके बाद इधर हमने अपनी लेवल को लगाने के लिए हमने लिप्स कमांड यूज करनी, उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आपने कमांड बार में आना है और AP आपने लिखना है। AP एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, इधर उसकी कमांड आपने उसको क्लिक करना है तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नीचे आपने इधर ब्रीफकेस के ऊपर आ जाना है, इधर आपने ऐड करनी, इधर जो भी आप ऐड करेंगे तो आपकी जो चीज़ है लिप्स हैं वो परमानेंट कर रहेंगी। आपने ऐड करना है और लिप्स कमांड मैं आपको डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, इधर से आपने उसको डाउनलोड करके उसको यूज़ कर लेना है। 3 कमांड है, CD है, PR है और QB कमांड है। CD की कमांड जो है हमारी वो डिस्टेंस एलिवेशन के लिए उसकी एरो के साथ, और PR की जो कमांड है ये मैंने जो ओपन की है ये डायरेक्ट आपको नीचे डिस्टेंस और एलिवेशन लिखेगा। इसके अंदर आप नीचे खोलेंगे तो ये आपको PR के नाम से ये रन करेगी, ये उसको जो नाम ऊपर लिखे हैं इसी नाम से रन करेगी। इसके बाद इसका स्केल है, अगर आपने अगर इसका स्केल चेंज करना है इस पोर्शन के ऊपर आप इसका टेक्स्ट स्टाइल 23 लिखा हुआ है, आप 23 के बजाय 75, 50 वो सारा कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करके इसको सेव कर देंगे ऊपर से तो यह आपका जो भी टेक्स्ट नीचे लगेगा उधर कमांड बार के अंदर तो उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट आप मैनुअली उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्यू की कमांड है, क्यू हमारे एरिया के लिए होती है, तो आपने सबको सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐड कर देना है और क्लोज कर देना है इसको। और उसके बाद आपने ऑटो कैड का जो सेक्शन ओपन हुआ है इसको सेव करके वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने ऑटो कैड को दोबारा ओपन करना है और ये सेक्शन वाली जो फाइल थी इसको आपने दोबारा ओपन करना है। दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपसे इधर पूछेगा कि आपने जो लिप्स कमांड ली है ये आपने लोड करनी है। आपने ऑलवेज लोड को क्लिक कर देना तो ये आपकी लिप्स लोड हो जाएगी। अभी हम कमांड लेंगे अपनी लेवल डिस्टेंस की। लेवल डिस्टेंस आपकी लेयर सिलेक्ट हुई होनी चाहिए और कमांड बार में आपने लिखना है PR लिखने के बाद आपने नीचे NSL की जो लाइन जा रही है सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और इधर नीचे आ जाना है जो डिस्टेंस वाली लाइन है इसके नीचे, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, कॉर्नर से भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों एरिया के अंदर आपने सिलेक्ट करना है। पहले नंबर पे जो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका डिस्टेंस होएगा, दूसरे नंबर पे आपका एलिवेशन होएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको समझते हैं कि ये आपका आउट आ रहा है डिस्टेंस तो आप सारी चीज को सिलेक्ट करके इसको मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। और इसको जो जो इसकी टेक्स्ट साइट वगैरह आप समझते हैं कि इसको आपने चेंज करना है तो सबको सिलेक्ट करके PR की कमांड लेके आप कर सकते हैं। इसी तरह आप PR की दोबारा कमांड लें और जो लाइन हमने ऊपर एलिवेशन की लगाई थी PR उस लाइन को आपने सिलेक्ट करना है और नीचे दोनों को क्लिक कर देना तो आप देखेंगे आपके डिस्टेंस और एलिवेशन टॉप के भी और NSL के भी लग जाएंगे। जो पॉइंट आपके ज्यादा क्लोज है उसको आप मैनुअल थोड़ा सा एंटर करके और थोड़ा सा वाजा कर दें ताकि वो मर्जिंग ना हो आपस में और टेक्स्ट उसके बिल्कुल क्लियर हो। थोड़ा सा आप मूव करा के टेक्स्ट को आपने क्लियर कर देना है। इस तरह आपने अपने एलिवेशन और डिस्टेंस वगैरह सारे इसके पॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं इन लिप्स के ऊपर। उसके बाद हमने लिप्स लोड की थी AP के ऊपर CD की कमांड, ये CD की कमांड थी, ये CD की कमांड के ऊपर रन करेगी। आपकी ये डिस्टेंस एलिवेशन आपके एरो के ऊपर आएंगे। आपने CD की कमांड लेनी है और ये टॉप पॉइंट को आपने सिलेक्ट करके पहला डिस्टेंस एलिवेशन आपने लगा देना है। ये आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस और एलिवेशन इधर आ गया। टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं या डायमेंशन स्टाइल में जाके भी आप अपना न्यू डायमेंशन स्टाइल बना के और उसको आप चेंज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। डायमेंशन स्टाइल के ऊपर भी अगर आप पुराने वाले को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपका जो ऊपर डायमेंशन स्टाइल सारा लगा हुआ है वो डिस्टर्ब होएगा। तो अगर आप इसकी डायमेंशन सेट करना चाहते हैं तो आप न्यू लाइन के ऊपर जाके इसकी सेटिंग कर दें, डायमेंशन वगैरह के एरो को भी आप कम कर दें इसका अगर आपके पास ज्यादा बड़ा आ रहा है और टेक्स्ट डायमेंशन भी इधर कम कर सकते हैं। कम करने के बाद सेट करके ओके कर दें और इसके बाद दोबारा इसको मैं इधर से खत्म करता हूँ सिलेक्ट करके और खत्म करने के बाद दोबारा मैं कमांड लूंगा इधर तो आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट हमारा इधर छोटा है। ये आप देख रहे हैं कि छोटा हो गया। ये आप डायमेंशन स्टाइल में भी कर सकते हैं और मैनुअल भी अगर जैसे प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं स्केलिंग कमांड के जरिए भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। इसी तरीके से आप इसको मूव करा के अपनी लोकेशन के ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए और अपना CD की कमांड लेके ये अपने डिस्टेंस एलिवेशन इधर कर दें और ये प्रॉपर्टी के जरिए भी आप इधर से देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इधर से इसका एरो का साइज भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है और ये नीचे जो आपका बॉटम ऑफ पेमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस जगह के ऊपर भी आप CD लगा के और अपने लेवल डिस्टेंस इधर लगा दें। ये आप ऊपर रखेंगे ताकि नीचे आपके कॉलम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये कुछ आपने एलिवेशन डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन के ऊपर रख लें और कुछ जो है वो आप नीचे बना दें। तो ये जितना क्रॉस सेक्शन को आप वाजा करके बनाएंगे उतना ही सेक्शन आपका अच्छा बनेगा और देखने में भी सारा प्रोफेशनल का काम लगेगा। उसके बाद आपने कंट्रोल P करना है
प्रिंट की कमांड आ जानी है। इधर आपने अपना जो है प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ। इधर से आप अपना पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, A3 साइज या A4 साइज। इधर से आपने विंडो के ऊपर आ जाना है, उधर से आपने विंडो लेनी है इस जगह तक और सेंटर प्लॉट कर देना है और इधर से प्रीव्यू देख लेना है। इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये अभी देखेंगे हमारा क्रॉस सेक्शन नीचे से पेपर से आउट हो रहा है। तो आपने इसकी इसी तरीके से इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। जो अपने रेक्टेंगुलर वगैरह है उसको आपने दोबारा सेट कर लेना है। जैसे हम आते हैं REC की कमांड लेते हैं रेक्टेंगुलर की, और इस कॉर्नर से पकड़ के और नीचे तक इसको थोड़ा सा सेक्शन को हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद मैं इधर से कंट्रोल P की कमांड लेता हूँ, प्रीवियस कमांड लेके, और इधर से नीचे तक को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इधर तक ये नीचे तक मेरा बॉर्डर इधर पूरा हो रहा है। तो हमने जो अपने नीचे टेम्पलेट बनाई है ये नीचे तक लेकर आनी है। तो आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना, मूव करके कमांड लेके, और इधर से इसी तरीके से इसको नीचे से कॉर्नर से पकड़ना है और इधर नीचे तक लगा के और इस बाउंड्री तक आपने अपनी टेम्पलेट को पूरा कर लेना है। ये क्रॉस सेक्शन की सेटिंग सारी जो भी होगी वो एक ही दफा आप करेंगे। जब एक दफा आप कर लेंगे सारी सेटिंग, तो उसके बाद आगे आपको किसी चीज की चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। दोबारा इसकी सेटिंग करके इसका हम प्रीव्यू देखते हैं तो ये आप देखेंगे बिल्कुल ये एक्सेप्ट आ गया। तो ये अभी आपका पूरा प्रिंटिंग के सामने भी सारी सेटिंग है। उसके बाद आपने दोबारा एक रेक्टेंगुलर कमांड लेनी है जिसमें एरिया की लेयर बना लें और जो एरियाज आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। ऊपर से आप क्रॉस सेक्शन का जो लिखा था टेक्स्ट उसको कॉपी करके नीचे लिख दें, क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। अगर मीटर में काम कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में होगा, फिट कर रहे हैं तो फिट में होगा। इसी तरह आप इसका टेबल बना लें जो भी आपके पास जो से भी एरिया, जिस तरह पेवमेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिस तरह वाटर बाउंड है, सब बेस है और ये चीज होती है। दूसरी तरफ आपका जो आएगा वो अर्थवर्क का एरिया आ जाएगा। पहले साइड पेवमेंट स्ट्रक्चर होगी, दूसरी अर्थवर्क होगी। इसी तरह आप कॉलम कॉपी करके और लाइंस नीचे लगा लें। और ये जो आपने टैक्स पेमेंट लिखा है इधर आप इसको चेंज कर दें। पहला एरिया हमारा असफाल्ट वेयरिंग कोर्स का आ जाएगा नंबर 1 पे, नंबर 2 के ऊपर हमारा इसी तरह असफाल्ट बेस कोर्स का आ जाएगा। इसको आप सेट कर लें और इसी तरह टेक्स्ट को कॉपी कर ले। सेकंड नंबर पे असफाल्ट बेस कोर्स आ जाएगी, थर्ड नंबर पे WBM वाटर बाउंड कोर्स आ जाएगा और उसके बाद सब बेस कोर्स आ जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा डिजाइन पेवमेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी लाइन की सेटिंग वगैरह को सबको एडजस्ट करके और सबको एक बराबर शेप में ले आए। एक कॉलम को और ऐड कर दें। इसी तरह अर्थवर्क को आप इधर से चेक करें। अर्थवर्क फिल एरिया पहला हमारा आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेकंड नंबर पे हमारा अर्थवर्क कट एरिया आ जाएगा। उसके बाद कोई अनसूटेबल और कोई इस किस्म की आइटम्स होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के साथ होते हैं। जो से भी एरिया होंगे वो आप लिख लेंगे। अर्थवर्क का कट एरिया कितना है, अनसूटेबल का फिल एरिया कितना है, और उसके बाद आपने इस तरह इसकी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद एक लाइन ये सेक्शन वगैरह को आप इधर कॉपी करें और इनके हमने अब एरिया कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद आप दोनों ऊपर जो हमारी स्पाल्ट का हैच हुआ हुआ है इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट की कमांड ले लें। लिस्ट की कमांड लेंगे तो ये आगे आपके पास एरिया आ जाएगा 11.0 समथिंग। तो आप इसको इधर से कॉपी कर लें डायरेक्ट, और इधर से आपने कॉपी की कमांड दोबारा लेनी है और जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वेयरिंग कोर्स का, इसको आपने इधर लगाना है। कॉपी की कमांड ले लें और इस टेक्स्ट को आपने इधर इस जगह पे रखना है और इसको आप डबल क्लिक करें इधर और कंट्रोल A करके कंट्रोल V करके जो कि हमने एरिया उधर से कॉपी किया है उस कॉपी को, ये एरिया हमारे सामने आ जाएगा। इसको आपने इधर दरमियान में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद कॉपी करना है और ये जो टेक्स्ट पहला लिखा है इसको सबके ऊपर नीचे आपने लगा देना है। एरिया हमने जस्ट उधर से पिक करने और इधर हमने रिप्लेस कर देना है। सेकंड नंबर पे हमारा स्पार्टिक बेस कोर्स का हैच हुआ था। ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारी आ रही है। लिस्ट की कमांड लेनी है और ये हमारा जो एरिया है इसको आपने कॉपी करना है और इधर आके आप इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। थर्ड नंबर पे हमारा WBM है। लिस्ट की कमांड लेनी है, कॉपी करना है और नीचे आ जाना है और इधर इसको रिप्लेस कर देना है। कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर देना है। थर्ड नंबर पे हमारा सब बेस था, सब बेस की भी इसी तरह आपने सिलेक्ट करके लिस्ट कमांड लेनी है और नीचे इधर इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा एरिया आ गया सारा। ये हमारे जो एरिया होंगे ये हमारे एरिया सारे परमानेंट रहेंगे वाटर बाउंड सब बेस। इसी तरह आपने एरिया कॉपी करके दूसरी साइड को भी लगा लेना। अभी हम आएंगे अपना अर्थवर्क का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। के लिए आप अपनी लेयर्स को ऑफ कर दें जो ग्रिड लगे हुए थे। उसके बाद हमने एक लिप्स कमांड लोड की थी। AP की कमांड लेते हैं। ये आप क्यू के साथ देख रहे हैं, ये एरिया कमांड है, ये क्यू के साथ रन करेगी। कमांड बार में आप क्यू करें और ऊपर से F3 प्रेस करके आपने स्नैप को ऑफ कर देना है और इस बाउंड्री के अंदर क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एरिया की बाउंड्री आ जाएगी। एरिया को आप जब नीचे क्लिक करेंगे एरिया के सामने तो एरिया आ जाएगा। आपने 808.95 जो एरिया है वो आपने इधर लिख देना है। अब देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन हमारा सारा फिल के अंदर, हमारा कट एरिया नहीं है। तो आपने नीचे वाले जितने भी
एरिया सबको कंट्रोल ए करके 0.00 कर देना है। अगर आपको कट एरिया में क्रॉस सेक्शन में तो आप इसका कट एरिया लिखेंगे। आगे हम बात करेंगे कट एरियाज के ऊपर भी हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने इधर अपने एरियाज वगैरह सारे निकाल लिए। और आप देखते हैं कि हमारे पास साइड वॉकवे वाला भी एरिया था जिसमें हमारे वॉकवे आ रहा है। तो आपने इसी तरह इस टेक्स्ट को इधर से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने साइड पे रखना है और ये पूरे जो लाइंस लगी हुई है सबको आपने इधर एक्सटेंड कर देना है और सेम टू सेम इसी तरह का कॉलम आपने बना लेना। ये हमारा इधर इस साइड के ऊपर हमारे आ जाएंगे वॉकवेज का जो एरिया है जिसमें हमारे टफ टाइल और हमारी जो सैंड वगैरह आ रही है या सब बेस है जो भी आपका टिपिकल कह रहा है वो एरिया इसके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने इनके सेम टू सेम बना देना। तो एरिया को कॉपी कर लेना। इधर आप देख रहे थे कि ये एरिया था हमारा, आपने दोनों साइड की जो हैच है उसको आपने कॉपी कर लेना। पहली साइड के ऊपर आप लिखते हैं लिस्ट, अगर दोनों इकट्ठा करेंगे तो दोनों भी हो जाएंगे। सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल करके आप इधर कॉपी कर लें। ये पहला एरिया आया हमारे पास टफ टाइल का, दूसरा एरिया आया हमारे पास ये साइड का। तो ये दोनों आपने एरिया इधर लिख देने। पहला एरिया आप देख लेंगे टफ टाइल 6 इंच है उसका एरिया, और इसी तरीके से आपने दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है और दूसरी साइड के ऊपर भी आके आप एरिया कॉपी करके इधर लिख सकते हैं। सैंड वाले टफ टाइल वाले एरिया के अंदर टफ टाइल वाला एरिया और सैंड वाले एरिया के अंदर सैंड वाला एरिया, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। इधर ये बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से भी वर्किंग इसकी कर सकते हैं। दोनों एरिया हमने लिख लिए हैं। कैलकुलेटर को आप ओपन कर लें, जैसे दोनों एरिया पहले सैंड का और उसके बाद टफ टाइल का आप जमा कर लें। जिस तरह आप देख रहे हैं टफ टाइल का 38.6 है, इधर आपने कंट्रोल लेकर इसको प्लेस कर देना है। उसके बाद दोबारा सैंड के दोनों एरिया आपने प्लस कर लेने, इधर से कॉपी करने और इसके ऊपर इधर आकर आपने पेस्ट कर देने। तभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे तीनों सेगमेंट बन गए हैं, हमारा पेवमेंट डिजाइन का, अर्थवर्क का और हमारे टफ टाइल वगैरह जो थे। इसके बाद आप इसको इसी तरह आप सारा सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल पी की कमांड ले लें और इधर से ड्राइंग पीडीएफ में करना चाहते हैं पीडीएफ में कर लें। नाउन रखेंगे तो आपका कलर में आएगा। इसी तरीके से आप इधर से आप पेपर को साइज को सिलेक्ट करके इधर से आप विंडो ले लें और विंडो लेने के बाद आपने पूरा प्रीव्यू पूरे क्रॉस सेक्शन का इधर चेक करना है। प्रीव्यू चेक करके आप इसकी तसल्ली कर लें, आपके टेक्स्ट साइज वगैरह ठीक आ रहे हैं, आपको कोई चेंजिंग वगैरह की जरूरत है तो आप इधर चेंज और इन सब एरिया को आप इधर से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह आपने कलर ब्लैक एंड व्हाइट लेना है तो मोनोक्रोम कर दें इधर से और इधर से प्रीव्यू के ऊपर आ जाए। प्रीव्यू के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे ये आपका सारा ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर आ गया। तो आपने ये चीजें वर्किंग इस तरह साथ साथ करके और पूरा इसका क्रॉस सेक्शन का प्रिंटिंग प्रीव्यू देखते जाएंगे तो ये आपकी वर्किंग बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। इसी तरह फिट पेपर करेंगे और सेंटर प्लॉट करके करेंगे। लैंडस्केप आपका इसमें होना चाहिए और इधर से आप सारी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। अब ये हमारा पूरा एक क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे आइए, देखे थे कि 0 वाला था, अब हमने 050 वाला क्रॉस सेक्शन को आगे ड्रा करना है। आगे एनएसएल का डेटा आपको पास होएगा। अब इस सेक्शन को हम कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे या सेव एस कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो शार्ट की कंप्यूटर की मदद से चलेगी ऑटोमेटिकली और सेव एस करेंगे तो करेंगे। उसके बाद आपने क्रॉस सेक्शन का नाम सेव कर लेना। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन का हमारा 50 वाला, ऊपर आप देख रहे हैं 50 वाला आ गया। आपने ऊपर इसको 50 वाला क्रॉस सेक्शन चेंज कर देना है। इसी तरीके से आपने इधर साइड के ऊपर आना है और जो इसका 50 साइड के ऊपर भी आपने कर देना है और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इधर आके और इसको 50 वाला क्रॉस सेक्शन आपने रिप्लेस कर देना है इसी तरह। तो ये हमारा जो सेक्शन होगा ये हमारा अब 50 वाला सेक्शन के ऊपर होगा। हम इसको सेव एस कर लिए। इसके ऊपर बाकी ये जो डिस्टेंस वगैरह लगे हुए सारे इनको आपने सिलेक्ट सिमिलर करके और सबको इधर से आपने इसको खत्म कर देना है, इसको इरेज कर देना है। ये जैसे ये देख रहे हैं ये वाला जितने भी हमारे पास ऑफसेट आ रहे हैं इन सबको आपने इधर से इरेज कर देना है। क्योंकि ये अभी जब नया हमने इसको मूव करके हम जब ऊपर रखेंगे ये सारा का सारा मूव हो जाएगा। सिलेक्ट सिमिलर करेंगे तो ये सारे के सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और इधर से आपने इसी तरह इसको खत्म कर देंगे। लेयर्स में काम करने का ये फायदा होता है कि जब आप एक भी चीज को करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह आपने नीचे वाले जो एलिवेशन डिस्टेंस लिखे हुए एनएसएल वाले इसको भी आपने इरेज कर देना, खत्म कर देना। इन सबको आप सिलेक्ट करेंगे और खत्म करेंगे। यानी कि जिस तरह ये डिस्टेंस जा रहे हैं आपके, इसको आप एक को बाहर रख सकते हैं अगर वही पैटर्न रखना चाहते हैं, या आप सबको खत्म करना चाहते हैं तो आप सबको इधर खत्म कर दें। बाहर जो रखेंगे उसको मैच प्रॉपर्टी के जरिए आप दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने लेयर अलग बनाई हुई है। तो आपने ले ऑफ LAY OF करके प्रेस करके और इधर सेंटर करना है और ये जो ग्रिड बने हुए इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने ये जो हमारे NSL की लाइन लगी हुई थी इसको भी इरेज कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने NSL 50 वाले NSL के ऊपर। ये देखें 50 वाला NSL है, इसको इसके डेटा को आपने कॉपी करना है और ऊपर आपने NSL की लेयर को सिलेक्ट करना है और कमांड बार में आपने डायरेक्ट पूरी लाइन की कमांड लेनी है और उसके साथ उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे तो ये हमारी NSL जो 50 वाला NSL है
वो इधर ड्रा हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी जो लाइन विड्थ वगैरह है वो सेट कर दें, डॉटेड वाली वो सेट हो जाए। उसके बाद आपने ये ऊपर वाला जो आपने इधर याद होगा, ये वाला हमने ब्लॉक बनाया था, ये अभी एलिवेशन आता 693.50 जो पहले का था। अब आपने 50 वाले अपनी एफ आर आर डी के ऊपर आना, ये आपकी 50 वाली आर डी है, उसका एलिवेशन है 693.681। तो आपने पूरे इस सेक्शन को जो हमने ब्लॉक बनाया हुआ था इस लाइन समेत कॉपी करना है, 0,693.60 का करना है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऊपर मूव हो जाएगा। आईडी की कमांड लेके चेक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे ये हमारा सेक्शन उधर मूव हो गया 693.681 के ऊपर। उधर से आपने सबसे पहले नीचे टॉप पॉइंट्स के ऊपर आना है। अगर लाइन आपके नीचे जा रही है तो आपने खत्म कर देना है, और अगर लाइन आपके ऊपर आ रही है तो आपने उसको एक्सटेंड करके बराबर कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने जस्ट इधर आना है डिस्टेंस एलिवेशन के ऊपर, पी आर की कमांड लेनी है, ये वाला एनएसएल आपने पिक करना है और इधर इस कॉर्नर को आप सिलेक्ट करते जाएंगे, और उधर से इसी तरह आपने एफ आर एल भी इसी कॉर्नर को आप सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सेट बैठते जाएंगे। उस तरह आपके पास सी डी की कमांड ले लेनी है, और जो डिस्टेंस एलिवेशन आपके बॉटम ऑफ सब ग्रेड के आ रहे थे उसके ऊपर आपने ये सारे डिस्टेंस एलिवेशन जो जो पॉइंट्स के आप देना चाहते हैं इनके अलावा वो पॉइंट्स के ऊपर आप इधर लगा देंगे, इनके टॉप पॉइंट्स वगैरह के, और ये बाकी डिस्टेंस आपने सारे इसी तरह एज इट इज लगाने। ये सेक्शन उसके बाद जो साइड पे हमने एरिया निकाले थे वो आपने खत्म कर देना है, और दोबारा इस सेक्शन को आपने इधर कॉपी करके हम इसको थोड़ा साइड पे रखेंगे इसको, और इधर हम इसका एरिया निकालेंगे, अपने मेन क्रॉस सेक्शन को नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्यू की कमांड ले लेनी है और दरमियान में क्लिक करना है, ये एरिया आ जाएगा। आपने फिल एरिया के सामने इधर लिख देना है 667.12, ये हमारा फिल एरिया आ जाएगा। कट एरिया हमारा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो सेक्शन हमारे वाटर बाउंड सब बेस और ये हमारा सेम टू सेम आएगा, उसके अंदर कोई एरिया चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम इसी तरीके से सारी जगह को रिपीट होंगे। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि सेक्शन हमने 50 वाला बना लिया सारा। अब इसके बाद आपने दोबारा इसको सेव एज कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एस पर करेंगे तो आपका सेव एज में खुल जाएगा 1+00 के ऊपर। नेक्स्ट आरडी हमारी आपने सबसे पहले अपनी आरडीज को तो चेंज करना है, 1+00 साइड वाले को भी आपने इसी तरीके से चेंज, तो इसको आपने रिप्लेस कर देना है। इसके बाद आप इसी तरह इस सेक्शन को आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद दूसरी साइड पर रख के इसको इधर से आप रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद वही चीज एनएसएल भी खत्म कर, उसके बाद आपने एक्सेल के ऊपर आ जाने, सारी चीजें खत्म करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 1+00 का, इसको आपने कॉपी करना है, इधर आना है, एनएसएल की आपने लेयर को सिलेक्ट करके पोली लाइन कमांड कर देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा एनएसएल चेंज हो गया, इधर कट में आ गया, टेक्स्ट स्टाइल और लाइन का स्टाइल आपने सेम टू सेम वही रखना है। उसके बाद आपने एफआरएल को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन जो आ रहा है इधर वो 0,693.86 आपने इसको इसको मूव कर देना है, जैसे आप चेक कर लेंगे 693.83। तो ये आपका ऊपर अभी एनएसएल आई है, देखने ये कट और फिल ये दोनों में आया। इसके एरिया के मुताबिक बताएंगे कि आपने इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप डिस्टेंस एलिवेशन की लाइन लगा के इनके जो पीआरएल की कमांड लेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस आ रहे हैं इधर एनएसएल के और टॉप लेवल के, वो आपने इन लाइन्स को सिलेक्ट करके पहले अपने डिस्टेंस और एलिवेशन आपने सारे इधर लगा देने। एक्स्ट्रा लाइन जो जा रही है नीचे टॉप पॉइंट से ऊपर, इसको आपने जैसे खत्म कर देना है। दूसरी साइड के ऊपर ये देखें कम आ रही है, इसको आपने एक्सटेंड करके बराबर कर देना है। अब हमने एरिया इसका कट का भी अलग निकालना है और फिल का एरिया भी अलग निकालना है। उससे पहले आप ये डिस्टेंस वगैरह इसके साथ इसके लगा दें, इसी तरह जिस तरह के मैंने लगाए हैं इसकी सेटिंग्स वगैरह आप सारी बहुत आसानी के साथ करते हैं। ये आप जैसे जैसे काम करेंगे तो आपका हाथ इस पर बहुत रवा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे सेक्शन को आप इधर से हम कॉपी करेंगे जिस तरह हमने पहले किया है। एनएसएल की लाइन को इधर कट फिल के जो एरिया अलग अलग है उन सब के साथ में कट का एरिया हमने अलग निकालना है, फिल का एरिया अलग निकालना है। इसको हम सीओ कॉपी की कमांड लेंगे और टेक्स्ट को छोड़ के बाकी एरिया को हम नीचे रख देंगे, ऊपर वाले को हमने सबको इधर खत्म कर दिया। अभी हमने सबसे पहले इसका फिल एरिया निकालना है। ये आप फिल एरिया देख रहे हैं, इसके बीच में आपने क्यू की कमांड लेके इसका एरिया निकाल लेना है, और दूसरी तरफ भी आपने जो फिल एरिया उसको कमांड निकाल लेना है। ये दोनों हमारे कौन से एरिया? फिल एरिया। इसके ऊपर मैं हैच लगा के आपको थोड़ा सा वाजा कर दूं, हैच की कमांड ले लें दोनों साइड के ऊपर। ये दोनों एरिया जो है ये आपके फिल एरिया आ रहे हैं। आपने इसी तरीके से इनके जो फिल एरिया होगा वो आपने पहले कैलकुलेट कर लेना, जो कि हमने इधर कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेटर को ओपन करना है और ये दोनों एरिया 240.87 और प्लस कर देना है 249.38 इक्वल टू करके ये वाला जो वैल्यू आई है इसको आपने कॉपी करके और इधर अपने जो फिल वाला वॉल्यूम एरिया है उसके अंदर आपने इधर उसको रिप्लेस कर देना है। कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। उसके बाद अभी हमने निकालना इसका कट एरिया।
बाद हमने एक्सप्लोर की कमांड लेनी है। ब्लॉक बना हुआ है, आपने एक्स कमांड लेनी है, एक्सप्लोर, और ये पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है इसको आपने एक्सप्लोर कर देना। और ये भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो आपने इन लाइन के अंदर सब लाइंस को आपने इधर से खत्म कर देना है। एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी है खत्म कर देना है, और जो गैप आ रहा था उसको आपने एक लाइन लगा के सीधी लाइन लगा ली। ये हमारा कट एरिया। क्योंकि कमांड लेंगे तो ये हमारा 207.35 ये हमारा कट एरिया आ गया। कौन सा है? ये वाला। साइड वाले कौन से? फिल एरिया। आप हैच कर लें, मैं इसका कलर चेंज कर दूं तुम से। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा कट एरिया था वो अलग था हमारा। उसके बाद आप इस एरिया को कॉपी कर लें 207.35 और कट एरिया में लिख लें। तो अभी कट एरिया भी आ गया। अभी आप सेक्शन के बीच में आते हो तो ये देखने के हमारा इधर फिल आएगा। ये फिल एरिया आपने अलग कंप्लीट करना है। आपने इसी सेक्शन को मैं दोबारा जैसे कॉपी करता हूँ, टिपिकल सेक्शन जो ब्लॉक बना हुआ था बाहर रखता हूँ और नीचे एक मैं इधर लाइन लगा दूंगा। ये हमारा कट एरिया सारा आया था। कट एरिया के बाद आप हमारी जो स्ट्रक्चर होगा उसके दरमियान में हमारा फिल एरिया होगा, ये वाला एरिया। तो हम एक लाइन इधर लगाते हैं और ये दरमियान वाला जो एरिया होगा ये हमारा सारा इधर फिल होएगा दोबारा। ये फिल एरिया दोबारा आएगा। इस चीज के ऊपर करो स्टोन वगैरह आप इसके देख रहे हैं सारे साइडों के ऊपर लगे हुए। तो आप इधर से इसको दोबारा क्यू की कमांड ले लें और इधर हम फिल एरिया के साथ इसको इधर पेस्ट करेंगे तो ये 19.99 फिल एरिया आ जाएगा। ये कौन सा? इस पोर्शन का। ये फिल एरिया हमने ऐड करना है अपने फिल वाले एरिया के अंदर। जो हमारा 19.99 एरिया आया, हमारा पुराना एरिया था इसका 19.99 प्लस हम कर देंगे जो एरिया हमने इधर लिखा था 490.25, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर 490.25 इक्वल टू करेंगे तो नया एरिया आ जाएगा हमारा 510.24। तो हमारा फिल एरिया इधर से चेंज हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं कट फिल के अंदर, ये चीजें को आपने इधर ख्याल रखना है, उसके सामने ही आपने ये चीजें लगानी है। तो इन चीजों का आपने इसी तरह ख्याल रखना है। कट एरिया के अंदर कोई आपके जो फिल एरिया आएंगे जैसे ये आया, ये आपने ऐड जरूर करना है, ये आपने मिस नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं सेव एज करते हैं 1+50 वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर। सेम टू सेम वही प्रोसेस। इसके आगे एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 कट एरिया आ जाएंगे, 2 फिल एरिया आ जाएंगे, तो उसको हम लगाएंगे। तो आपने इसी तरह कॉपी कर लेना है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास चीजें जा रही हैं, जो पुराने हम डिलीट कर रहे हैं, सारे एलिवेशन वगैरह सारे खत्म कर देने। अभी आप ये देखने के इसके अंदर हमारे कट एरिया अलग है, फिल एरिया अलग है। उसके बाद आपने अपना टिपिकल सेक्शन जो ऊपर बनाया है इसको आप अपने ओरिजिनल एलिवेशन के ऊपर इसी तरीके से मूव कर देंगे ऊपर। और मूव करने के बाद पॉली लाइन लेके और इनके डिस्टेंस और एलिवेशन आपने इसी तरह लगा देने। लगाने के बाद 2 पॉइंट आपने देख लेनी है, कम है तो आपने ज्यादा कर देनी है, ज्यादा तो आपने कम कर देनी है, और इसके एलिवेशंस नीचे लगा देने। लगाने के बाद आप भी आगे हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। स्पीड थोड़ी तेज की है ताकि प्रोसेस वही है, आपको समझ आ जाए। अब हम एरिया इसका इधर से कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर ये फिल एरिया आ रहा है, इधर ये हमारे पास फिल एरिया है, ऊपर हमारे पास इधर इस साइड पे फिल है, और ये 2 इसमें 3 किस्म के इसमें फिल एरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं और 2 किस्म के इसमें कट एरिया हो रहे हैं। तो आपने इन सब का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करना है। वही सेम टू सेम प्रोसेस होएगा। आप सबसे पहले फिल एरिया जो है वो आप इंडिपेंडेंट कैलकुलेट कर लें। ये पहला फिल एरिया आ जाएगा, उसके बाद ये सेकंड फिल एरिया आ जाएगा हमारा, इसको आपने इधर नीचे लिख देना है। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा ये वाला फिल एरिया आ जाएगा। ये तीनों हमारे फिल एरिया है। तीनों फिल एरिया आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। कैलकुलेटर को ओपन करना है और इसको आपने सबको आपस में प्लस कर देना है। तीनों फिल एरिया हमने तो कैलकुलेट कर लिए हैं। कैलकुलेटर को आप ओपन कर लें इधर से। और पहला एरिया था हमारा 34.87 प्लस 93.39, उसके बाद 176.35, इसको आपने प्लस करना है। और जो फिल एरिया आ रहा है इसमें आपने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कट एरिया के ऊपर। कट एरिया हमने कैसे करना है, इसको कॉपी करके मैं एक साइड के ऊपर और रखता हूँ ताकि वाज़ेह समझ आए। एक्सप्लोर कर लेना है। जो हमारी ब्लॉक बना हुआ था इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें इधर से खत्म कर देनी है। बॉटम वाली लाइन को आपने इधर से छोड़ देना है। ये देख रहे हैं ये चीज़ें, बॉटम वाली लाइन को आपने छोड़ना है। और इधर से भी इसी तरीके से ये वाली जितनी भी लाइंस आपकी जा रही हैं इन सबको आपने इधर से खत्म कर देना। ऊपर वाली लाइन जितनी भी हैं सबको आपने इधर से इरेज कर देना है, खत्म करना। सिर्फ बॉटम वाली लाइन आपके पास रहनी चाहिए। ये चीज़ें आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है उसको आपने इधर से इसी तरीके से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करके ये आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा बाउंड्री बन रही है। जो इसमें चीज़ें लिखी कर्व स्टोन वगैरह जो चीज़ लगी हुई सारी की सारी आपने इधर से खत्म करनी है। इसी तरह आपने दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है। और जो इस लाइन के अंदर अंदर जो भी लाइंस आ रही हैं वो सारी आपने इधर से ट्रिम करनी है। नीचे वाली लाइन को भी और सारी लाइन कोई सारी आपकी लाइंस इधर से खत्म हो गई। और ये वाली साइड वाली भी जितनी आ रही हैं आपकी इन सबको भी आपने इधर से इसी तरीके से खत्म कर देना है।
ये पूरी डिटेल के साथ समझाने का मकसद ये है कि आपको इसका पूरा एरिया समझ में आ सके। अब ये देख रहे हैं कि दोनों कट एरिया हैं, ये आ रही है। इसके बाद आपने क्यू की कमांड लेनी है, पहला कट एरिया लिख लेना है, दूसरी कमांड लेनी है और कट एरिया लिख लेना है। कैलकुलेटर को ओपन करना है, 53.92 प्लस 101.86 155.78 हमारा कट एरिया आ गया। आपने अपने कॉलम के अंदर उसको जाकर रिप्लेस कर देना। तो ये अभी तक तो जो प्रोसेस था ये पूरे क्रॉस सेक्शन का, मैंने आपको 3 से 4 किस्म के फिल एरिया, कट एरिया के मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बताया कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने क्रॉस सेक्शन को तो सेव एज करते जाएंगे, 2+00 वाला नेक्स्ट करते जाएंगे और इसी तरह अपना डेटा कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे और अपने एरियाज वगैरह सारे निकालते जाएंगे, ताकि आपके पास जो जो से भी डेटा के सामने चीज़ें आ रही हैं, एरिया आ रहे हैं, वो कर देंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो काम था वो हमारा टिपिकल सेक्शन का काम था, वो हमने आपको बताया। करने के बाद आप ये सारे सेक्शन वगैरह सारे ओपन करके देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाली एरिया हुए वो सारे आपके सामने आ रहे हैं। इन सब का लिप्स कमांड का, ऑटोकैड की फाइल का, एक्सेल की फाइल का और डेटा फाइल मैं आपका जिप फोल्डर बना के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, उधर से आप कॉपी करके और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने काम को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। मैं नहीं समझता अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी आराम के साथ देखी तो पूरा क्रॉस सेक्शन जो है ना आपका बनना बहुत आसान है। एक्सेल का फॉर्मेट है, पुरान प्रोफाइल की शीट है, आपके टिपिकल सेक्शन है, आपने उनको कैसे यूज करना है इन चीजों के ऊपर, ऑटोकैड के ऊपर। तो इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के अंदर।